अल्लाह मालकौन ऑल द डिवाइन सोल्स ऑल द ब्यूटीफुल सोल्स। मैं डॉक्टर पल्लवी जैन राठी। जैसा कि आप सब लोग आई थिंक किसी ना किसी वेबिनार के थ्रू या क्लासेस के थ्रू मेरे साथ जुड़े हुए हैं और आप जानते ही हैं मेरे बारे में। मैं प्रोफेशनल टैरो कार्ड रीडर हूँ। मोर देन 30+ हीलिंग मोडालिटीज में मैं काम करती हूँ, प्रैक्टिस भी करती हूँ क्लाइंट्स पे और क्लासेस भी लेती हूँ। ठीक है, तो आज की जो क्लास है हमारी वो है शाल्विक मंत्र रहस्य हीलिंग। उसके ऊपर आज का हमारा सेशन रहेगा। शाल्विक मंत्र रहस्य हीलिंग जो है वो बहुत बहुत पावरफुल हीलिंग मोडालिटी है। ठीक है, आप सभी लोग सॉरी एंड तक बने रहिएगा, बिकॉज अभी 10-15 मिनट के इंट्रोडक्शन के बाद शाल्विक के हम लोग एक बहुत बहुत ब्यूटीफुल मेडिटेशन भी करने वाले हैं। राइट, तो कोर्स में आना नहीं आना, शाल्विक के बारे में सीखना या नहीं सीखना, ये सारा डिसीजन टोटली आप लोगों के ऊपर होगा। लेकिन जो आप मेडिटेशन जो है वो डेफिनेटली आपको जरूर कुछ ना कुछ आपको उसमें सीखने को मिलेगा, उसको आप एक्सपीरियंस कर पाएंगे। और सबसे बड़ी चीज आज ये है कि आज मैनिफेस्टेशन का डे है, तो आप अपनी विश को भी माइंड में रखकर इस मेडिटेशन को कर सकते हैं। राइट, तो इसलिए मैं बोल रही पहले अनाउंस कर रही हूँ ताकि वेबिनार का कंटेंट जानने के बाद उस सब को जानने के बाद जो लोग हैं फटाफट लीव होना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो आपको लीव नहीं करना है। उसके बाद जो मेडिटेशन रहेगा तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि वो जरूर एक्सपीरियंस करके जाएं। राइट, तो क्योंकि उसमें हीलिंग्स भी रहती हैं प्लस आप मेडिटेशन भी कर सकते हैं और मौका मिलता है आपको अपने साथ जुड़ने के लिए। सॉरी, तो अब मैं आपको बताती हूँ पहले शाल्विक हीलिंग के बारे में। शाल्विक हीलिंग जो है, आप शाल्विक के नाम से अगर समझ पा रहे हैं तो ये एक ऐसी हीलिंग मोडालिटी है जो लॉर्ड शिवा की एनर्जीज के साथ हमें कनेक्ट करती है। ओके, तो ये एक शाल्विक ऋषि थे जिन्होंने इस मोडालिटी को हम लोगों तक पहुंचाया। जब वो उस टाइम पे लोग जब बहुत बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में होते थे, तो उन्होंने देखा कि लोगों की प्रॉब्लम्स सॉल्व नहीं हो रही हैं, तो वो प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व हों। ठीक है, तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उन्होंने लॉर्ड शिवा की बहुत ज्यादा भक्ति की। जैसे जैसे वो भक्ति करते गए करते गए करते गए तो बहुत लॉर्ड शिवा उनसे बहुत बहुत ज्यादा खुश हुए और वो महामृत्युंजय के रूप में प्रकट हुए और उन्होंने उनको दर्शन दिए और उनको बोला कि आपको क्या चाहिए। ठीक है, तो उन्होंने बोला मुझे ऐसा चाहिए कि मैं दुनिया की हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकूं। कोई भी मेरे पास, चाहे वो फाइनेंशियल इश्यूज हैं उसके, चाहे वो उसके करियर के इश्यूज हैं, चाहे वो उसके रिलेशनशिप इश्यूज हैं, चाहे इवेल आई है, ब्लैक मैजिक है, नेगेटिविटी है, कुछ भी अगर उसकी लाइफ में अगर हो रहा है, मैं उसको हील करना चाहता हूँ, उसको उस प्रॉब्लम से फ्री करना चाहता हूँ। ठीक है, तो उन्होंने उनसे संजीवनी मंत्र मांगा। लेकिन लॉर्ड शिवा ने कहा कि मैं संजीवनी मंत्र तो तुम्हें नहीं दे सकता हूं, बट मैं तुम्हें ऐसे मंत्र देने वाला हूं जिससे जिसको जैसी प्रॉब्लम है वैसा मंत्र जब आप उनको देंगे चैंट करने के लिए, तो वो प्रॉब्लम अपने आप उस पर्सन की हील हो जाएगी, सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, तो उन्होंने उनको 450+ मंत्रास जो थे वो दिए। उन्होंने उनको बोला कि इस मंत्रास को आपको सामने वाले को देना है या फिर आप भी उन मंत्रास को चैंट कर सकते हो किसी भी पर्सन के लिए। ठीक है, तो उनको वो बहुत सारे मंत्रास मिले। उन्होंने उन मंत्रास की प्रैक्टिस सबसे पहले अपने शिष्यों के ऊपर करनी स्टार्ट की। जो उनके डिसिपल्स थे उनके ऊपर ही उन्होंने उन मंत्रास की प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया। ठीक है, जैसे जैसे वो प्रैक्टिस करते गए उन्होंने देखा कि उनकी लाइफ में बहुत चेंज आ रहा है, उनकी जो प्रॉब्लम्स थी वो सारी सॉल्व हो रही हैं।
तो जब वो ये सारी चीजें एक्सपीरियंस कर रहे थे तो उन्होंने फिर वो जो मंत्रस थे लोगों को दिए, लोगों को बोला कि आपको ये चैंट करने हैं, आपको इनको बोलना है दिन में, ठीक है। तो लोग उन मंत्रस को बोलते थे। मंत्रस का कंसेप्ट क्या होता है, कुछ मंत्रस ऐसे होते हैं हम डिवाइन को सरेंडर कर देते हैं कि जो भी है वो आपके हाथ में है, हम लोग इसको चैंट कर रहे हैं, कोई गलती हो जाए तो देख लेना, है ना। लेकिन कुछ मंत्रस ऐसे होते हैं जिनकी शुद्धि होना बहुत जरूरी होता है। अगर हम उनको सही से नहीं बोल पाते हैं तो वहां पर फिर हम उसका इफेक्ट जो है मंत्र का वो हमें नहीं मिलता है। तो ऐसे ही जो शाल्विक मंत्र थे वो सारे इसी तरह से थे। तो उन्होंने फिर क्या किया, लॉर्ड शिवा शाल्विक ऋषि ने उन मंत्रास को सिंबल का फॉर्म दे दिया, ज्योमेट्रिक पैटर्न्स बना दिए, ठीक है। आपने पढ़ा होगा वैदिक के अंदर हम तीन चीजें पढ़ते हैं, मंत्र यंत्र और तंत्र, ठीक है। और जितने भी ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स होते हैं वो सारे हमारे यंत्रास के अंदर आते हैं। चाहे नंबर्स के थ्रू यंत्रास बनाए, चाहे ज्योमेट्रिक पैटर्न्स के थ्रू यंत्रास बनाए, चाहे किसी मंत्र को यंत्र की फॉर्म दे, ठीक है। तो अलग अलग वे होते हैं यंत्रास के। तो उन्होंने उन सारे सिंबल्स के जो मंत्रस थे, उन्होंने जैसे जैसे उन मंत्र को वो सिद्धि करते गए तो उनको ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स उनके माइंड में आते गए और वो उनको उन्होंने ड्रॉ करना स्टार्ट कर दिया। ऐसे करके उन्होंने पूरे 450 सिंबल्स को रेडी किया, 450 सिंबल्स शाल्विक ऋषि ने बनाए, ठीक है। लेकिन हमारे पास जो सिंबल अवेलेबल है वो सिर्फ और सिर्फ 300 सिंबल है, 300 सिंबल है। जो 150 सिंबल्स थे वो ऐसे सिंबल्स थे जैसे किसी का वशीकरण करना है, किसी का मोहन करना, सम्मोहन करना है, किसी का स्तंभन करना है, जो इस टाइप के सिंबल्स थे वो सारे सिंबल्स आज के दिन अवेलेबल नहीं है। वो क्यों नहीं है, क्योंकि लोगों ने उन सिंबल्स का उन मिसयूज करना स्टार्ट कर दिया था, जिस वजह से उन सिंबल्स को हटा दिया गया, ठीक है। तो जैसे जैसे उनकी प्रसिद्धि होती गई, शाल्विक ऋषि की प्रसिद्धि होती गई, वो बहुत प्रसिद्ध हो गए अपने पूरे एरिया के अंदर कि जो भी उनके पास जा रहा है वो हील हो रहा है, वो बिल्कुल हर प्रॉब्लम उसकी लाइफ की सॉर्ट हो रही है, ठीक है। तो लोग उनके पीछे पड़ गए, जैसे और तांत्रिक होते हैं वहां पे उस टाइम, तांत्रिक होंगे या कोई और गुरु होंगे, वो सब उनके पीछे पड़ गए और उनकी उस किताब को लेना चाहते थे जो उन्होंने 450 ज्योमेट्रिक पैटर्न्स बनाए थे, ठीक है। तो उन्होंने उस किताब को बचाने के लिए एक गुफा में घुस गए। गुफा में घुस गए, जैसे ही लोग उनके पीछे थे बिल्कुल उस बुक को लेने के लिए, उस जो उन्होंने ग्रंथ पूरा बनाया था उसको लेने के लिए वो एक गुफा में घुस गए। और वहां जाकर उन्होंने लॉर्ड शिवा से बहुत प्रे किया कि इस चीज को बचाया जाए, ठीक है। तो वहां पर लॉर्ड शिवा फिर से महामृत्युंजय के रूप में प्रकट हुए और उन्होंने बोला कि ये ग्रंथ आप मुझे दे दो और ये हमेशा मेरे पास सुरक्षित रहेगा। तो उन्होंने वो ग्रंथ जो है उनको दे दिया और जैसे ही वो बाहर आए ऐसा कहा जाता है कि उनको मार दिया गया था, ठीक है। तो फिर लॉर्ड शिवा, फिर अघोरीज जो लॉर्ड शिवा के सबसे ज्यादा करीबी माने जाते हैं, अघोरीज को पता चला कि ऐसी कोई विद्या है जो कि लॉर्ड शिवा को प्रसन्न करके हमें प्राप्त हो सकती है। तो लॉर्ड शिवा ने फिर, उन्होंने लॉर्ड शिवा की तपस्या करनी स्टार्ट की, अघोरीज ने। उन्होंने इतनी साधना की, इतनी साधना की कि वो प्रसन्न होके उनके पास आए और उन्होंने पूछा कि आपको क्या चाहिए। तो उन्होंने बोला कि हमें वो पूरे सिंबल्स चाहिए जो शाल्विक ऋषि ने पूरे डिजाइन किए थे लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो वो सारी उनको जो सिंबल्स थे वो लॉर्ड शिवा ने अघोरीज को दे दिए ताकि वो लोग यूज करें। और इसीलिए इसको तंत्रा बेस्ड साइंस भी कहा जाता है। जब आप कोर्स में आएंगे तो मैं आपको बताऊंगी कि कैसे तंत्रा बेस्ड साइंस है, आप अपने डीएनए लेवल तक अपनी प्रॉब्लम्स को हील कर सकते हो, आप अपने डेट ऑफ बर्थ को हील कर सकते हो, टाइम ऑफ बर्थ को हील कर सकते हो, अपनी बॉडी के 5 एलिमेंट्स को आप हील कर सकते हो इस मोडालिटी के साथ। ये एक बहुत बहुत पावरफुल मोडालिटी है। और ये अब हमारे तक कैसे पहुंची, अघोरिस तक तो मैंने आपको बता दिया कि वो मोडालिटी इस तरह से उनके पास आई और उनके पास सारे ये सिंबल्स जो है वो लोग प्रैक्टिस करने लगे, लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने लगे।
आपने एस के सैनी जी का नाम सुना होगा। अगर कोई भी हीलिंग मोडालिटीज में काम करता है, किसी ने लामा फेरा के बारे में सुना होगा, किसी ने योग माया के बारे में सुना होगा, किसी ने होमकारा विद हलीम के बारे में सुना होगा। ठीक है। ये सारी मोडालिटीज जितनी भी हैं, ये सारी मोडालिटीज एस के सैनी जी के थ्रू हमारे तक पहुंची हैं। ठीक है। जब उन्होंने एस के सैनी जी ने देखा, सबसे पहली मोडालिटी हुमकारा विद हलीम है, देन फिर लामा फेरा है, देन फिर हमारा शाल्विक है। ठीक है। तो उन्होंने देखा कि लामा फेरा भी यूज कर रहे हैं, होमकारा भी यूज कर रहे हैं, बट स्टिल कहीं ना कहीं कुछ कुछ चीजें अभी भी मिसिंग हैं। ठीक है। तो उनको पता चला कि ऐसा कुछ ज्ञान है जो अघोरियों के पास है। तो उन्होंने, जो एस के सैनी जी थे, उन्होंने 12 साल की उम्र में अपना घर छोड़ दिया था और पूरी तपस्या साधनाएं की थी और हीलिंग मोडालिटीज को हम लोगों के लिए तैयार किया था। उन्होंने हर मंत्रस के थ्रू बहुत सुंदर ज्योमेट्रिक पैटर्न्स बनाए हैं। इसके अंदर भी आप चार पावरफुल सिंबल ऐसे पढ़ने वाले हैं जो हमें एस के सैनी जी ने ही डिजाइन करके दिए हैं, जिसके ऊपर 4 लाख प्लस मंत्रों की वाइब्रेशन उस चार मास्टर सिंबल्स के अंदर डाली गई है। इतना पावरफुल ये मोडालिटी है। उन्होंने फिर अगोरीज के पास जाके इस विद्या को सीखा, इस विद्या को जाना, और उन्होंने सिंबल्स को मॉडिफाई कर दिया। क्यों मॉडिफाई कर दिया? ताकि, क्योंकि आज के दिन चीजें और हमारा आसपास का एनवायरनमेंट आप सब जानते हैं कि बहुत बहुत ज्यादा खराब है। कोई भी किसी को भी किसी भी टाइम हर्ट करने के लिए तैयार बैठा है, कोई भी किसी का नुकसान करने के लिए तैयार बैठा है। तो ये सारी चीजें लोग इसका मिसयूज नहीं करें, तो उन्होंने 300 प्लस 4 सिंबल्स, 4 मास्टर सिंबल्स, टोटल 304 सिंबल्स हम लोगों को डिजाइन करके दिए। उसमें से भी कुछ सिंबल ऐसे हैं, अगर आप सोच रहे हैं कि हम लामा फेरा सीखें, तो आपको सीखने की जरूरत नहीं है। उसमें लामा फेरा के सिंबल्स हैं। आप सोचें कि हम रेकी सीखें, तो आपको रेकी सीखने की अलग से जरूरत नहीं है। रेकी के सारे सिंबल्स ऑलमोस्ट इस मोडालिटी के अंदर हैं। ठीक है। तो ये एक फुल ऐसी मोडालिटी है जिसके बाद आपको कोई अलग से ऐसी पावरफुल हीलिंग मोडालिटी को सीखने की जरूरत आई थिंक नहीं होगी। क्योंकि मैंने 30 प्लस मोडालिटीज में काम किया, लेकिन मैंने चुना शाल्विक को। क्योंकि शाल्विक में जो मैंने रिजल्ट देखे, इंस्टेंट रिजल्ट भी देखे और लंबे टाइम तक भी रिजल्ट देखे। किसी का प्रॉब्लम अगर बहुत ज्यादा क्रॉनिक है, तो विद इन 90 डेज उस प्रॉब्लम्स को मैंने बिल्कुल उनकी लाइफ से जाते हुए देखा है। जिनकी लाइफ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं, बहुत रिलेशनशिप इश्यूज हैं, मनी स्टक है, क्लाइंट नहीं आते हैं, ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स लेके लोग आपके पास आते होंगे अगर आप किसी मोडालिटीज में काम करते हैं। तो ये मोडालिटी में एक प्लस पॉइंट और है, आप सिंबल्स के थ्रू क्लाइंट का रूट कॉज जानेंगे कि एक्चुअल प्रॉब्लम उसकी कहां पर है। आप ये चीज समझेंगे। सबसे ब्यूटीफुल चीज इस मोडालिटी के अंदर यही है कि आपको ये पता चलता है कि उसकी प्रॉब्लम कहां पर है। और जब हमें प्रॉब्लम पता चल जाती है, तो हमें सामने वाले को हील करना, उसको गाइड करना बहुत ज्यादा इजी हो जाता है। राइट। तो इस तरह से इस मोडालिटी के अंदर आप ये सारी चीजें सीखेंगे। 300 प्लस सिंबल सीखेंगे, प्लस महामृत्युंजय मंत्र की एक्चुअल चैंटिंग कैसे की जाती है, वो भी आप इस मोडालिटी के अंदर सीखेंगे। क्योंकि जब आपको हीलिंग देनी है, तो आप महामृत्युंजय मंत्र के साथ ही हीलिंग देने वाले हैं। सिंबल्स को फिर आपने किसी की थर्ड आई में सिंबल्स कैसे डालने हैं, अगर कोई सिंबल नेगेटिव है तो उसको उसकी बॉडी से कैसे बाहर निकालना है। तो ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी इंपॉर्टेंट चीजें इस मोडालिटी के अंदर जो है वो सिखाई जाती हैं। और इसका इम्पोर्टेंट चीज ये भी है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ की आप देखेंगे कि एलिमेंट बेस्ड होती हैं। अगर वाटर एलिमेंट की प्रॉब्लम कमी है आपके अंदर, आप स्टेबल नहीं है, बैलेंस्ड नहीं है, तो आप क्या क्या चीजों से सफर करेंगे, ये सारी चीजें मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। ताकि क्लाइंट जब आपको प्रॉब्लम बता रहा है, आप समझ पाए कि उसका कौन सा एलिमेंट डिस्टर्ब्ड है, उसको किस पॉइंट पे हीलिंग देने की नीड आपको है। ये चीज आप तभी समझ पाएंगे जब आप उस मोडालिटी के हर तत्व के बारे में जानेंगे। तो हर तत्व को शिव ने कैसे एक्सप्लेन किया है, लॉर्ड शिवा ने
शिव पुराण के अंदर कैसे एक्सप्लेन किया है उस तत्व को, वो सारी चीजें भी मैं आपको इस मोडालिटी के अंदर एक्सप्लेन करने वाली हूँ, ताकि आप सामने वाले की प्रॉब्लम को समझ जाएं सिर्फ और सिर्फ उसके बताने से। कि वो आपको बता रहा है तो आप समझ जाएंगे कि उसका ये चक्रा इम्बैलेंस है और ये एलिमेंट मुझे इसका बैलेंस करने की जरूरत है। अब डेट ऑफ बर्थ है, लोग क्या करते हैं, डेट ऑफ बर्थ से को बैलेंस करने के लिए अपने नाम को चेंज करते हैं, अपने नंबर को चेंज करते हैं। मोबाइल नंबर आपने सुना होगा ना, बहुत सारे लोग मोबाइल नंबर्स बदल रहे हैं, बहुत सारे लोग अपने नेम को चेंज कर रहे हैं। इस मोडालिटी के अंदर आप, अगर कोई अपना मोबाइल नंबर नहीं बदलना चाहता है, अगर कोई अपना नाम नहीं बदलना चाहता है, तो आप उसको हीलिंग कैसे देंगे? ठीक है, ताकि उसकी डेट ऑफ बर्थ से जो उसको प्रॉब्लम आ रही है, आप उसको भी इजीली हील कर सकते हैं थ्रू सिंबल्स। सिंबल्स ही आपको गाइड करेंगे कि इस बंदे की प्रॉब्लम यहाँ पर है, आपको यहाँ से हीलिंग करने की नीड है। जब आप उस पॉइंट पे हीलिंग करेंगे तो डेफिनेटली पॉजिटिव रिजल्ट्स आप उसके जरूर देखेंगे। राइट, तो ये पूरा शाल्विक हीलिंग है। अगर किसी का भी कोई क्वेश्चन शाल्विक हीलिंग को लेकर है तो वो मेरे से पूछ सकते हैं। आप अपने घर का वास्तु भी इस हीलिंग मोडालिटी से ठीक कर सकते हैं, वो मैं आपको सिखाऊंगी क्लास में कि क्या प्रोसेस है। इसके अंदर आप वाटर चार्ज करके दे सकते हैं, अपने घर के लिए प्रोटेक्शन स्प्रे बना सकते हैं, वो भी मैं आपको सिखाऊंगी प्रोटेक्शन स्प्रे कैसे बनाना है। अगर पानी प्रोटेक्शन वाला बनाना है, कोई बीमार है, उसको बार बार आपको वाटर हील करके देना है, तो आप कैसे शाल्विक सिंबल्स का यूज करेंगे उसके पानी को हील करने के लिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें भी मैं आपको इसके अंदर कवर करूंगी। ये क्लास 7 डेज का क्लास रहेगा। 7 डेज में 5 डेज आपका पूरा फुल सेशन रहेंगे, लेकिन जो आपकी अट्यूनमेंट होती है, वो एक दिन में मुझे सबको अट्यूनमेंट देना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक टाइम पे मैं सिर्फ 2 ही लोगों को अट्यूनमेंट देती हूँ। ठीक है, और उस अट्यूनमेंट में मुझे कम से कम 40 मिनट्स का टाइम लगता है। जब मैं सुबह आप लोगों के लिए अट्यूनमेंट करती हूँ तो मुझे उसमें कम से कम 40 मिनट का टाइम लगता है, और मेरे 2 ही हाथ हैं, एक टाइम पे मैं 2 ही लोगों को अट्यून कर सकती हूँ। ठीक है, तो उसके लिए मैं 2 या 3 दिन रखती हूँ, ताकि इजीली मैं सब लोगों को प्रॉपरली एनर्जीज को चैनलाइज कर सकूं, प्रॉपरली उन आप तक वो एनर्जीज आप फील करें। जो मेडिटेशन होगा अट्यूनमेंट का, वो सारी क्लास का कॉमन रहता है। ठीक है, तो एक दिन मैं एक्स्ट्रा रख के चलती हूँ, वैसे 6 डे क्लास रहेगा, लेकिन मैं एक दिन एक्स्ट्रा रखती हूँ, ताकि अगर किसी का कुछ मिस हो जाए तो हम लोग उसके ऊपर डिस्कशन कर सके। ठीक है, और ये मोडालिटी सीखने के बाद 21 डेज का जो टाइम रहता है, वो आपको अपनी सेल्फ हीलिंग करनी है। और जब तक आप अपनी सेल्फ हीलिंग नहीं करेंगे, अपनी एनर्जीज को बैलेंस नहीं करेंगे, तब तक पॉसिबल नहीं है कि आप किसी दूसरे की एनर्जी को चैनलाइज कर पाओ। ठीक है, तो उस एनर्जी को चैनलाइज करने के लिए पहले आपको अपनी एनर्जीज को बैलेंस करना बहुत जरूरी है। तो 21 डेज जब आप इन सारी चीजों को एक्सपीरियंस करेंगे, आप अपने जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व होता देखेंगे, तो आप डेफिनेटली 21 डेज के बाद मेरे साथ एक्सपीरियंसेस जरूर शेयर करेंगे। अगर आप प्रॉपरली, मैं जैसे सिखाऊंगी आपको, अगर आप उसी तरीके से उस मोडालिटी को फॉलो करेंगे। ठीक है, तो ये सारा कुछ आप इसके अंदर सीखने वाले हैं, इसके अंदर जानने वाले हैं। और 21 डेज के बाद आपका एक मास्टर सेशन रखा जाता है, जिस सेशन के अंदर अगर आपने कोई सिंबल्स निकाले हैं और आपको समझ ही नहीं आ रहे कि वो सिंबल्स क्यों आए हैं, कहाँ पर इसका इम्पैक्ट है, तो उन सिंबल्स के ऊपर हर किसी का क्वेरी सेशन जो होता है वो 1 से 1.5 घंटे का रखा जाता है, और उसमें आप जितने क्वेश्चन चाहें आप मेरे से पूछ सकते हैं। सिंबल्स को मैं आपको डिटेल में बताऊंगी, आपको प्रॉपर प्रिंट आउट्स आपको शेयर कर दिए जाएंगे, उन प्रिंट आउट्स को आप निकाल के रख लीजिएगा। ठीक है, एक एक सिंबल को आप पढ़ेंगे, देखेंगे, मार्किंग्स जो ड्रॉ करने हैं पैटर्न्स, उसका जो पीडीएफ होगा वो आपको ऐप पे मिलेगा। ऐप से आप पूरे सिंबल्स की मार्किंग करेंगे। क्यों मैंने ये प्रोसेस रखा है, क्योंकि एक बार ऐसा होता है कि आपको 300 के 300 सिंबल ड्रॉ करने हैं। 300 के 300 सिंबल ड्रॉ करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैं प्रिंट आउट देती हूँ। एटलीस्ट आप मार्किंग जब करेंगे उसके ऊपर, तो वो ऑटोमेटिकली आपका सिंबल ड्रॉ हो जाएगा। ठीक है, आपकी तरफ से वो आपकी ऑरा में चला जाएगा। इसीलिए मैं मार्किंग वाले प्रिंट आउट्स आप लोगों को अवेलेबल नहीं कराती हूँ, वो आपको खुद करने हैं। ठीक है, उसका प्रिंट आउट आपको मिलेगा ऐप के ऊपर, जिसको देखकर आप लोग कर लेंगे।
ठीक है, इजीली कर लेंगे। अगर किसी का कोई भी सिंबल आपको समझ में नहीं आता कि मैं इसको कैसे मार्क करूं, या मैडम का लिखा हुआ समझ में नहीं आता उसके ऊपर, तो आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं, तो मैं उसका पर्टिकुलर वीडियो बना के भी शेयर करती हूँ। ठीक है। अगर आपको कोई भी सिंबल किसी भी सेट का समझ में नहीं आता, तो वो सिंबल, वो मेरी ड्यूटी है, वो मैं आपको प्रॉपरली ड्रॉ करके आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करती हूँ, अगर किसी को कोई भी सिंबल में प्रॉब्लम आती है। ठीक है। लाइफ टाइम हमारा जो सपोर्ट है वो रहता है। जो पुराने स्टूडेंट्स हैं आप उनसे पूछ सकते हैं। स्मिता जी हैं, मनीषा जी हैं, ये सारे मेरे पुराने स्टूडेंट्स हैं। ठीक है। अर्चना मैम है, ये स्टूडेंट भी हैं और मेरे प्लेटफॉर्म पे मेंटोर भी हैं। कविता जी हैं। तो बहुत सारे पुराने स्टूडेंट्स ने भी मुझे आज ज्वाइन किया हुआ है ऑलरेडी। ये सारे शाल्वी की प्रैक्टिस करते भी हैं। सभी लोग ये शाल्वी की प्रैक्टिस करते हैं। तो अगर किसी का कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, आप मेरे से अभी पूछ सकते हैं। पहले मैं क्वेश्चन आंसर ही लूंगी। स्मिता जी आप हो यहाँ पर? नहीं है शायद। हाँ, समझ गई। हाँ जी सर बोलिए। आशीष सर, अच्छा, मुझसे बोला। आपने हैंड रेज किया हुआ है। हाँ सॉरी, मैं सुन नहीं पाया। राधे राधे। राधे एक्चुअली राधे। एक मेरा जो आपने बोला अभी अपने इसमें ब्रीफ में, कि डेट ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ को हील कर सकते हैं, उसका मतलब क्या होता है? अगर डेट ऑफ बर्थ कार्मिक है उसको हील करते कैसे करते हैं? और मान लो कार्मिक अगर नहीं है, तो हाउ डू वी नो कि वो उसको हील करना जरूरी है? हम्म। हीलिंग का मतलब होता, हीलिंग जो होती है वो कंप्लीटली एनर्जी बेस्ड साइंस है। हाँ ओके। ठीक है, हाँ जी। इसमें आपको, ये जैसे क्या होता है, हम आप लोग क्या करते हैं, अगर आप कोई भी ऑकल्ट मोडालिटी करते हैं, आप किसी को रेमेडी देते हैं। जी ठीक है। जी। तो आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों पे रेमेडी काम करती है और बहुत सारे लोगों पे रेमेडीज काम नहीं करती ये हैं। बात सही ठीक है, है। हाँ जी। लेकिन हीलिंग एनर्जी साइंस एक ऐसी साइंस है, काम करेगी ही करेगी। मतलब। आपकी एनर्जी सामने वाले के साथ चैनलाइज होनी चाहिए। सपोज किसी का डेट ऑफ बर्थ फर्स्ट नंबर 17 है, 17 है, हाँ। तो 17 नंबर से आप जानेंगे पहले तो सिंबल कैसे आएगा। अच्छा जी, ठीक है। ठीक है। जब आप सिंबल निकालेंगे तो आप समझ पाएंगे कि ये अपनी लाइफ में प्रॉब्लम्स को क्यों फेस कर रहा है, उस सिंबल, वो सिंबल ही आपको आंसर करेगा। जी। तो ठीक इसमें है। और उसी सिंबल से ही आपने फिर हीलिंग देनी है, ताकि आप उस प्रॉब्लम से फ्री हो जाए। जी, एक क्वेश्चन और मेरा उठ रहा है इसमें से। आपने बोला 17 डेट किसी की है, मान लो किसी की 13 14, या जो कार्मिक डेट है मान लीजिए। अब उसमें हम्म। कई आदमी की होती है कार्मिक डेट। मान लो 5 आदमियों की हम्म। 13 डेट होती है। हाँ हाँ कोई और, बात और नहीं। आगे। और उसमें एक बंदे की प्रॉब्लम कुछ और है, दूसरे बंदे की प्रॉब्लम कुछ और है, तीसरे तो बंदे की वो प्रॉब्लम कुछ और है। ऑब्वियसली हो सकती है। तो वो कैसे एक्सेप्ट करते हैं सिंबल्स की? उस बंदे की वही प्रॉब्लम निकलेगी। वही चीज है, यही तो मैजिक है हीलिंग साइंसेस अच्छा के अंदर। अच्छा अच्छा। यही मैजिक है, यहाँ पर डिक्शन नहीं है, यहाँ लॉजिक नहीं है, यहाँ आपका बिलीफ सिस्टम है। तो मान लो एक बंदे को प्रॉब्लम है पितृ की, किसी किसी बंदे को प्रॉब्लम है मांगलिक, मांगलिक की, मांगलिक दोष है उसको, तो उसमें ऑटोमेटिक वैसा पता पड़ जाता है। ऑटोमेटिकली आपको गाइडेंस आ जाएगा। वैसे वैसे सिंबल निकल जाएंगे फिर। ऑटोमेटिकली सिंबल आएंगे। तो इसमें और एक चीज मैं आपको और बोल देती हूँ, मांगलिक दोष है या पितृ दोष पितृ है, दोष, हाँ हाँ जी हाँ जी। ये जो वो चीजें निकलते हैं। होती हैं कुछ टाइम के लिए होती हैं, और पितृ दोष कभी किसी का नहीं जाता है। आपको रिलीफ होता है रेमेडी करने से, रिचुअल करने से, लेकिन वो हम्म। चीजें कभी जाएंगी ही नहीं लाइफ से। अच्छा वो जी। आप लेके आए हो, वो आपके साथ हमेशा रहने वाली है। हाँ जी ठीक है। ठीक है। वो हाँ आपके साथ जाने वाली नहीं है। ठीक है। तो आप अपनी प्रॉब्लम के कंसर्न में उसको हील करो। आप पितृदोष, या क्योंकि आप यहाँ पर न्यूमरोलॉजी या एस्ट्रोलॉजी को फॉलो नहीं कर रहे हैं। ठीक है। ठीक नहीं है। मैं, आप उसकी प्रॉब्लम को फॉलो कर, हाँ हील कर मतलब रहे हो। मैं वही कहना चाह उसका रहा हूँ। प्रॉब्लम, अगर किसी का पितृदोष है, उसकी लाइफ में ग्रोथ नहीं हो रही है, पैसा टिक नहीं रहा है। ठीक हम्म है। तो हम्म। ये सब होता रहता है, बार बार बीमार होते रहते हैं लोग, यही प्रॉब्लम्स लेके आते ठीक, हैं। यही तो होती है। आपने उस प्रॉब्लम को टारगेट रखना है। आप भूल जाइए कि उसको पितृदोष है। अच्छा। ओके। उसका प्रॉब्लम ही हमारी प्रायोरिटी है। हम्म। बट ठीक उसमें है। क्या? क्या होता है कि अगला बंदा, मैंने जो साइकोलॉजी देखी है, मेरे पास ऐसे क्लाइंट्स आते हैं हीलिंग के लिए, मैम हमें तो पितृदोष बताया हुआ है, हमें तो ऐसा बताया हुआ है, वैसा बताया हुआ है, ये तो ठीक ही नहीं हो सकते। बट बिलीव कीजिए कि जब आप
उस पर्सन की हीलिंग्स करने वाले हैं, डेफिनेटली उसको रिजल्ट मिलने वाले हैं। अच्छा। सब रिचुअल्स फेल जहां पर हो जाते हैं, वहां पर हीलिंग साइंसेस आपको सपोर्ट करती हैं। तो इसका मतलब फिर ये हुआ कि जैसे आप अभी लास्ट में बोला कि जहां पर रेमेडी फेल हो जाती है, रेमेडी प्रॉपरली इफेक्टिव नहीं होती हैं, देन इस मेथड से, इस मॉडलिटी से हम उसको हील कर सकते हैं, ये आपका कहना बिल्कुल, है। राइट राइट सर। और अभी उसमें मेरा उसको। एक पेशेंट है, मैं बाय प्रोफेशन डॉक्टर भी हूँ। या। तो मेरा एक पेशेंट है, ब्रेस्ट सीए, हाँ। ठीक है। हम्म। कैंसर है उसको। मैं हर स्टूडेंट को बताती हूँ, मुझे बहुत क्लोज है वो पेशेंट मेरे। जी। तो उसका कीमोथेरेपी चल रहा था। अब जी। कैंसर पेशेंट है, बहुत पेनफुल कंडीशन होती है, बहुत पेनफुल कंडीशन होती है। और जी। जब कीमोथेरेपीज पेशेंट्स को लग रही होती हैं, उनके सिर के बाल उड़ जाते हैं, हाँ जी, हाँ जी, उनकी स्किन एकदम खराब हो जाती है, हाँ जी, उनके स्वेलिंग हो जाती है हाथों में इतनी इतनी। हाँ जी, हाँ तो जी, वो बहुत बहुत ऐसी कंडीशन होती है जिससे वो बहुत डाउन हो जाता है, इमोशनली भी डाउन हो जाता है। फैमिली भी उनको अजीब तरीके से देखती है, लोग उनको अजीब तरीके से देखते हैं। उस साइकोलॉजी से मैंने उस पेशेंट को बाहर निकाला विद द हेल्प ऑफ शाल्विक हीलिंग। जी। और मोर देन आई थिंक 9 to 10 months हो गए हैं, आज तक उसको कीमोथेरेपी नहीं लेना पड़ा है। अच्छा, 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 ओके। उसको कीमोथेरेपी नहीं लेना पड़ा है। तो इसका मतलब फिर ये हुआ कि हम कैसे, कैंसर पेशेंट अगर मान लो कंट्रोल में है वो। आपका बिलीफ होना चाहिए हाँ। पहली चीज। हाँ जी। एनर्जी साइंस से काम कर रहे हो तो आपको यकीन रखना पड़ेगा कि वो आपके लिए काम कर रही है। जी। जी। ठीक है, इसमें जी। आप प्रूफ नहीं मांगोगे, आप यूनिवर्स को बोलोगे कि मुझे प्रूफ दे, तो वो हम्म। नहीं मिलेगा। नहीं देने वाला आपको हाँ, नहीं, ठीक प्रूफ। है, ठीक है। बिलीव ठीक है, करना पड़ेगा। वो सिर्फ मैजिक दिखाने वाले हैं। अगर आप देखना चाहते हो उस मैजिक को, तो आपको बिलीव करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। जी मैडम। ठीक है, ठीक है। ठीक है। मैंने खुद के घर का वास्तु ठीक किया है। मेरी किचन नॉर्थ में है। सबको हाँ। पता है कि नॉर्थ की किचन बहुत खराब होती है, अपॉर्चुनिटी वाला होता है, सही बात है, हाँ। बहुत। और हाँ जी। ऊपर से पूरा रेड कलर का किचन है वो। अरे बाप रे, ओ बाप रे, फायर। ठीक है। हाँ, ठीक है। और नया घर जब बनता है, उसको तोड़ फोड़ के दोबारा बनाना हाँ पॉसिबल नहीं है। जी। मैंने सिर्फ और सिर्फ शाल्विक हीलिंग से अपने घर को हील किया है। तो जी। अगर मेरी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो रही हैं, तो डेफिनेटली आप लोगों की भी होंगी। जी। ठीक है, ठीक है ठीक मैम। है। जी, थैंक यू मैम, थैंक यू, थैंक और किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? मीनू जी, हाँ जी। राधे राधे मैम। राधे राधे। मैम क्या प्राइस क्या है इसके? वो हम अभी शेयर करते हैं मैम। एक्चुअली मैं पहले क्वेश्चंस अगर किसी के हैं तो ले लेती हूँ, ओके, एक्चुअली क्या है, फिर। मैंने थोड़ा सा किया हुआ है, इसकी नॉलेज तो है मुझे कैसे करना होता है। तो ओके। इसमें मेरे नंबर भी आए थे, मेरे को पता लग गया था, बट मुझे उसको यूज करना नहीं आया कि कैसे यूज होगा इसका। नहीं मैम, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगी। कोई किसी तरह का कोई डाउट नहीं छोड़ती हूँ। जब तक आपको समझ नहीं आएगा तब तक क्लास चलती रहती है। हाँ जी मैम, इसलिए पूछ रही हूँ मैं, ठीक है। टाइमिंग क्या रहेंगे उसके कोर्स के ना? हाँ, रवि हो यहाँ पे, एक बार स्क्रीन पे प्लीज वो सब शेयर कर दीजिए। डेली क्लास होगी क्या इसकी? जी मैम, क्लास डेली होगी। मई फर्स्ट वीक में क्लास रहेगी। ठीक है। तो जिसको भी ज्वाइन करना है वो कर सकते हैं। और आज के आप ऑफर्स वगैरह वो सारी चीजें आप लोग देख लीजिए एक बार। आपको भी स्क्रीन पे सारी चीजें हम शेयर कर देते हैं। हाँ जी, थैंक यू मैम। रवि, यहाँ पर हो आप? चलो मैं आपको बता देती हूँ। शायद वो नहीं है स्कैनर वगैरह, वो सब चीजें आपको हम बाद में शेयर कर देंगे। तो ये जो क्लास है वो आपकी 7 डेज, जैसे मैंने आप, वैसे 6 डेज क्लास रहेगी, लेकिन मैं एक दिन जो है वो एक्स्ट्रा मान कर चल रही हूँ। अगर किसी का कोई भी प्रॉब्लम रह जाता है
तो हम उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो टोटल 7 डेज का क्लास आप मान के चलिए, और उस 7 डेज के अंदर जो होगा 2 दिन का ट्यूनमेंट प्लस मेडिटेशन का प्रोसेस रहेगा। बाकी 4 डेज जो है वो आपको पढ़ाया जाएगा कंप्लीट, ठीक है। सारे सिंबल्स के बारे में पढ़ाया जाएगा, और जो भी चीजें हैं वो सब आपको कराई जाएंगी। हीलिंग में क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है, वो सारी चीजें आपकी इंक्लूडेड रहेंगी, राइट। ये कोर्स का जो एक्चुअल प्राइस है वो हमारा 11,000 रुपीज है। बट अभी जो इस वेबिनार में बैठे हैं उनके लिए 6,500 है। और जो अभी 24 आवर्स में हमारे साथ एनरोल करते हैं उनके लिए जो कोर्स का प्राइस है वो 6,000 रहेगा। 6,000 के अंदर आपको शाल्विक हीलिंग भी मिलेगा, प्लस आपको सॉल्ट मैजिक की रेमेडीज 30+ रेमेडीज का प्री रिकॉर्डेड सेशन भी टोटली फ्री दिया जाएगा, ठीक है। तो ये भी आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर। जो भी इस वीक के अंदर एनरोल करेंगे प्राइजेस 6,500, एंड जो 24 आवर्स के अंदर हमारे साथ एनरोल करेंगे जो प्राइस रहेगा वो 6,000 प्राइस रहेगा, ठीक है। तो स्कैनर नंबर्स हमारे सारे इसके ऊपर हैं। आप लोग जिसको भी ज्वाइन करना है वो कर सकते हैं। और एक और इसमें है, अगर आप हमारी ऐप के थ्रू एनरोल करते हैं तो आपको इंस्टॉलमेंट्स भी मिल जाएंगी। अगर किसी को एकदम से पेमेंट का इशू है, वो 6,000 रुपीज एक साथ नहीं पे कर सकता है, तो आप ऐप के थ्रू एनरोल कर लीजिए। उसमें सिर्फ आपको जीएसटी एक्स्ट्रा लगता है, बाकी प्राइस आपका 6,000 ही रहता है। 6,000 प्लस जीएसटी रहता है उसके अंदर, ऐप के अंदर। तो आप वहां वहां पर इंस्टॉलमेंट्स ले सकते हैं, आपको इंस्टॉलमेंट्स मिल जाएंगी, ठीक है। और अगर मैम। 2 इंस्टॉलमेंट्स तो वहां पर है ही, अगर कोई 3 भी लेना चाहता है तो हम वो फैसिलिटी भी देते हैं। लेकिन आपको आज बुकिंग अमाउंट देना होगा, उसके बाद ही हम 6,000 में बुक करेंगे। अगर आप बुकिंग अमाउंट नहीं देते हैं तो कोर्स आपका 6,500 का ही रहेगा, अगर आप 1 वीक के अंदर हमारे साथ जुड़ते हैं। मैम, आप सुन रहे हैं क्या तो मुझे? हाँ जी, हाँ जी मम्मी जी बिल्कुल सुन रहे हैं, बोलिए। मैम सुनिए ना, मैं मुझे अभी आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए था। क्या हुआ? लेकिन मैं बड़ी अभी मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए था, लेकिन मैं बहुत मुसीबत में हूँ। मेरी एक मैम है, उनका एक बेटा तो आज 2 साल पहले गुजर गया है। अभी दूसरा बेटा भी आईसीयू में है, मैं हॉस्पिटल में हूँ मैम। आप थोड़ा सा प्लीज उसके नाम में, मुझे विश्वास है आप कुछ बोलेंगे तो वो ठीक हो जाएगा। आप उनको सिद्ध कुंजिका स्त्रोतस पढ़ के पानी जो है वो दे सकते हैं। और प्लस जो है, मैं आपको अभी, आप मुझे मैसेज करिए व्हाट्सएप पे, मैं आपको एक हाँ मंत्रा हाँ शेयर मैम। करती हूँ। मैं आपको एक मंत्रा शेयर करती हूँ, आप उस मंत्रा की चैंटिंग उनके पास बैठ के कर सकते हैं। और जो लघु महामृत्युंजय मंत्र होता है, आप उसकी चैंटिंग उसके पास चला सकते हैं, ओके मैम, ठीक है। अब हो सके तो मुझे व्हाट्सएप में कर रही हूँ, आप एक बार दे दीजिएगा प्लीज मैम। बाकी मैं हाँ, सुन रही हूँ, मैं आपको बाद में हाँ अरे ये अरे कोई करती हूँ। बात हाँ नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ मैम, हाँ। ठीक है, अभी हम मेडिटेशन थैंक करेंगे। मेडिटेशन में मैं जैसे ही आप सब लोगों को बोलूं कि आप उस पर्सन के लिए प्रे करें, तो प्लीज सभी उसके लिए प्रे कीजिएगा आज, ठीक है। क्योंकि आज ब्लेसिंग की जरूरत उसको है, तो ब्लेसिंग्स किसी को भी जरूरत पड़ सकती है। और ये कम्युनिटी सारी हीलर्स की कम्युनिटी है, तो सभी की ड्यूटी बनती है कि उसके लिए प्रे की जाए। तो 2 मिनट के लिए सभी शांत होकर होपोनोपोनो चैंट करें उसके लिए। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। सिर्फ अच्छे से दिल से आंखें बंद करके उसके लिए इंटेंशन दीजिए। मम्मी जी, उनका नाम क्या है? उस मैम, बच्चे का उनका नाम नाम क्या है? हाँ आशीष है मैम, आशीष साजन। आशीष, ठीक है। आशीष हाँ। तो हाँ सभी लोग दो थैंक यू। मिनट के लिए बिल्कुल चुप होकर शांत मन से डीप ब्रीदिंग करते हुए आशीष के लिए प्रे करेंगे।
अच्छा। तो आज का मेडिटेशन का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। मैम। सभी अपने अपने हेलो। कैमरास को ऑन कर लीजिए। हाँ जी, कौन बोल रहा है? हाँ जी, प्रणामिका जी बोलिए। हाँ, मैम ये ऐप डाउनलोड करने के बाद ही मैं इंस्टॉलमेंट कर सकती हूँ। यस यस मैम। मैम, कर सकते हैं। आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए। आपको नहीं समझ में आए तो नंबर मैं आपको शेयर कर दूंगी, आप मुझे मैसेज करेंगी तो उस नंबर पे बात करके आप सारा अपना कर लीजिएगा। थैंक यू। थैंक यू मम्मी जी, थैंक यू, ग्रेटिट्यूड टू यू। ठीक है, आप ऐप से करके इंस्टॉलमेंट्स कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। कविता जी, आप तो मास्टर हो चुकी हैं शाल वीक में, आप रिकॉर्डिंग का क्या करेंगी अब वेबिनार की? आप तो सीख चुकी हैं इस मोडालिटी को। हम्म। नंबर्स हमारे स्क्रीन पे, सॉरी, इस पे नीचे चैट बॉक्स में आ रहे हैं। आप लोग इन नंबर्स को नोट कर लीजिए। आपको जिसको भी बात करनी है, कोर्स करना चाहते हैं, कुछ प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, पेमेंट का इशू आ रहा है, तो आप सभी मेरे से बात कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे ही बात होगी, लेकिन आप बात कर सकते हैं। जितना प्रॉब्लम किसी का भी सॉल्व हो सकता होता है, उतना मैं जरूर करने की कोशिश करती हूँ। ठीक है, चलो जी। सभी एक कैमरा सभी ऑन कर लीजिए मेडिटेशन के लिए। एटलीस्ट अपने अपने कैमराज ऑन कर लीजिए सभी। ऐप का लिंक जो है वो आपको चैट बॉक्स में आ गया है, तो आप सब लोग ऐप जो है वो इंस्टॉल कर लीजिएगा। ठीक है, चलो जी, सिट स्ट्रेट। एकदम बैक सभी स्ट्रेट रखेंगे। लंबी गहरी सांस लेंगे। और जब आप इनहेल कर रहे हैं तो आप महसूस करेंगे कि सारी नेगेटिविटी आप अपनी बॉडी से रिलीज कर रहे हैं। 5 टाइम्स आपको पूरा का पूरा अपनी ब्रीदिंग के ऊपर फोकस करना है। 5 बार सभी लंबी गहरी सांस लेंगे और अपना पूरा का पूरा ध्यान उसी के ऊपर रखेंगे। सभी फील करेंगे, महसूस करेंगे, जैसे जैसे आप सांसों को ले रहे हैं, आप बहुत बहुत रिलैक्स होते जा रहे हैं और गहरे ध्यान में जाते जा रहे हैं। पूरा का पूरा ध्यान केवल और केवल अपनी सांसों पर ही रखेंगे और अपने आप को पूरी तरह से रिलैक्स करेंगे। किसी तरह का कोई भी स्ट्रेस, टेंशन अगर आप फील कर रहे हैं तो उसको रिलीज करने की कोशिश करेंगे। महसूस करेंगे जब आप सांस छोड़ रहे हैं और हर उस जाती हुई सांस के साथ वो स्ट्रेस, वो टेंशन, वो एंजाइटी
भी रिलीज हो रही है। अपने आप को इंटेंशन दीजिए। अभी हम रिलैक्सिंग एक्सरसाइज करेंगे। कंप्लीटली रिलैक्स, कंप्लीटली रिलैक्स। रिलैक्स योर टोज, योर फीट, योर एंकल्स। जैसे जैसे मैं बॉडी पार्ट्स के नाम लेती जा रही हूँ, आपको उसको विजुअलाइज करना है, उसके ऊपर ध्यान देना है, ताकि वहां पर जितना भी चीजों को आप बांध के बैठे हैं, किसी को पेन होगा, किसी को बहुत ज्यादा स्ट्रेस फील होता होगा, किसी को बहुत घुटनों में तकलीफ होगी, ठीक है, अलग अलग प्रॉब्लम सभी की होती हैं, ठीक है, तो वो आपको रिलीज करनी है, कोशिश करना है कि आप एकदम से अपने उस पार्ट को रिलैक्स कर पाए। तो जैसे जैसे मैं पार्ट्स के नाम ले रही हूँ, आपको सारा का सारा फोकस अपने उन बॉडी पार्ट्स के ऊपर लेकर आना है। Completely relax your toes, your feet, your ankle, calf muscles. Relax your knees, relax your thighs, relax your hip bone. Completely relax your lower abdomen. पूरी तरह से रिलैक्स करेंगे। Completely relax your upper abdomen. Relax your liver, pancreas, kidney, spleen. पूरे के पूरे इंटरनल ऑर्गन्स भी आपके रिलैक्स हो रहे हैं। महसूस कीजिए, फील कीजिए। कंप्लीटली रिलैक्स योर थॉरैक्स, चेस्ट पूरी तरह से रिलैक्स करेंगे। और जैसे जैसे आप सांस ले रहे हैं, आप महसूस कीजिए आपके फेफड़ों में हवा भर रही है, और आप बहुत 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 इजीली उसको रिलीज कर पा रहे हैं। कंप्लीटली रिलैक्स योर शोल्डर्स, रिलैक्स योर आर्म्स, रिलैक्स योर फोर आर्म्स, कंप्लीटली रिलैक्स योर हैंड्स। और जब आप अपने हाथों पे फोकस कर रहे हैं, तो आप महसूस कीजिए जितना लोअर बॉडी पार्ट से स्ट्रेस था, वो सारा का सारा काले धुएं की तरह आपके हाथों से बाहर निकल रहा है। 1 मिनट के लिए सभी इस पल को महसूस करेंगे, फील करेंगे, अपने हाथों से ये सारी नेगेटिविटी रिलीज होती हुई। फील कीजिए, महसूस कीजिए इस डिवाइन एनर्जी को, कैसे आपको सपोर्ट कर रही है। Completely relax your neck, your jaw. Completely relax your face muscles, eyes, ears, your forehead and your head. आप पूरी तरह से रिलैक्स हो चुके हैं, अपने शरीर को ढीला छोड़ देंगे और आराम से सांसों को लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे। अब आप डिवाइन एनर्जीज का आवाहन करेंगे, उनको बुलाएंगे कि इस मेडिटेशन, इस हीलिंग प्रोसेस में वो आपके साथ रहे, ताकि आप इसको एक्सपीरियंस कर पाए। अपने इष्ट देवता, कुल देवता, ग्राम देवता, अपने एंसेस्टर्स, रेकी शक्ति, एंजल्स, आर्कएंजल्स, शिवा एंड शक्ति, लॉर्ड गणेशा, लॉर्ड हनुमाना, किसी भी एनर्जीज के साथ आप कनेक्ट हो सकते हैं, जो भी एनर्जीज आपके सबसे करीब है। मैं लॉर्ड शिवा का आवाहन करती हूँ
वो आए और इस हीलिंग प्रोसेस में मेरे साथ रहें। और जब मैं आपको हीलिंग सेंड करूंगी तो आप सब लोग अपने आप को, खुद को इंटेंशन देंगे कि मास्टर पल्लवी से जो भी हीलिंग्स हमें आज मिल रही हैं, जो हीलिंग्स हमारी बॉडी माइंड सोल के लिए अलाइंड हो, वही हीलिंग्स को हमारी ऑरा अट्रैक्ट करे। रेस्ट ऑफ द हीलिंग्स जो है वो यूनिवर्स में जाए। ये इंटेंशन सभी देंगे जब मैं आपको बोलूंगी कि अब आप सब हीलिंग्स को रिसीव करें। अब आप विजुलाइज करने की कोशिश करेंगे यूनिवर्स से एक डिवाइन व्हाइट लाइट। सभी विजुलाइज करने की कोशिश करेंगे यूनिवर्स से एक डिवाइन व्हाइट लाइट। जैसे ही आप उस लाइट की तरफ, उस प्रकाश की तरफ, उस रोशनी की तरफ देख रहे हैं, वो रोशनी देखते ही देखते आप ही की तरफ आगे बढ़ रही है। महसूस कीजिए, फील कीजिए, देखने की कोशिश करें। ये पावरफुल यूनिवर्सल एनर्जी आपकी तरफ आगे बढ़ रही है। और जैसे जैसे ये आगे बढ़ रही है, सभी महसूस करेंगे कि ये आपके क्राउन चक्रा के बिल्कुल ऊपर है। एक वाइट कलर की, एक सिल्वर कलर की पूरी बड़ी सारी डिवाइन लाइट की बॉल बनी हुई आपके क्राउन चक्रा के ऊपर है। महसूस कीजिए इसकी वार्मथ को, इसकी एनर्जी को। ये हीलिंग एनर्जी, ये डिवाइन एनर्जी आपके सारे चक्रास को क्लेंस करेगी, बैलेंस करेगी, हील करेगी। इस एनर्जी को अपने क्राउन चक्रा के ऊपर सभी महसूस करेंगे कि एक डिवाइन बॉल आपके सिर के बिल्कुल ऊपर है और आपको ब्लेसिंग्स देने के लिए बिल्कुल तैयार है। अपने आप को पूरी तरह से ओपन रखेंगे ताकि आप इस डिवाइन एनर्जी को अपने अंदर के शिव तत्व को एक्सपीरियंस कर पाए। धीरे 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 ये बॉल मेल्ट होता हुआ आपके क्राउन चक्रा में एंटर कर रहा है। फील कीजिए, महसूस कीजिए, कोई भी चीज अगर आपके अंदर जा रही है तो वो कैसे फ्लो करती है, उस फ्लो को महसूस करेंगे, फील करेंगे। और जैसे जैसे ये आपके क्राउन चक्रा में एंटर कर रही है, आप देखें 1000 पेटल्स का ये क्राउन चक्रा किस तरह से चमक रहा है। आपके सर के बिल्कुल ऊपर एक क्राउन चक्रा खिला हुआ लोटस फ्लावर सिल्वर कलर की, वाइट कलर की रोशनी से पूरी तरह से चमक रहा है। आप डिवाइन के साथ पूरी तरह से कनेक्टेड हैं। इस डिवाइन पावर को अपने अंदर महसूस करें और फील करें कि जैसे ही ये आपको हील कर रही है, आप इन पैटर्न्स को देख पा रहे हैं, आप बहुत ही कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं। और इसी कॉन्फिडेंस के साथ आप और गहरे ध्यान में जाते जा रहे हैं। महसूस करेंगे, फील करेंगे, विजुअलाइज करने की कोशिश करेंगे। अगर किसी को विजुअलाइज नहीं हो रहा, वो केवल और केवल अपनी सांसों पर अपना ध्यान केंद्रित करे। कैसे आप सांस ले रहे हैं, कैसे आप सांस छोड़ रहे हैं, इसके ऊपर अपना पूरा फोकस रखेंगे। अगर किसी के मन में कोई भी विचार आ रहा है तो उस विचार को आपको रोकना नहीं है, उसको आने दीजिए। धीरे धीरे ये डिवाइन लाइट आपके थर्ड आई चक्रा पर आकर रुक गई है। सभी विजुअलाइज करेंगे अपने फोरहेड को, कैसे आपका फोरहेड पूरा का पूरा चमक रहा है। और बिल्कुल मिड ऑफ द ब्रोज में एक अलग से बहुत ही खूबसूरत लाइट
आप देख पा रहे हैं। अपने थर्ड आई को विजुअलाइज करने की कोशिश करेंगे और इस डिवाइन लाइट को वहां पर महसूस करेंगे। आपको वार्मथ फील हो सकती है, आपको वाइब्रेशन फील हो सकती है, आपको ठंडा गरम महसूस हो सकता है। फील कीजिए, महसूस कीजिए इस डिवाइन लाइट की एनर्जी को, आपके थर्ड आई चक्रा को पूरी तरह से हील कर रही है। और जैसे जैसे आपका थर्ड आई चक्रा पूरी तरह से ओपन हो रहा है, आप महसूस करें कि आपके इंट्यूशंस कितने अच्छे हो रहे हैं, आपको कितना हल्का महसूस हो रहा है। और इसी के साथ साथ ये पूरी डिवाइन लाइट आपके चेहरे पर फैल गई है, पूरी तरह से आपको क्लिंस करती हुई, आपकी पूरी मसल्स को रिलैक्स करती हुई, आपको पूरी तरह से बैलेंस कर रही है। महसूस करेंगे, फील करेंगे इस डिवाइन पावरफुल लाइट को अपने फेस के ऊपर। धीरे 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 ये और मेल्ट होता हुआ और छोटा होता हुआ आपके थ्रॉट चक्रा में आ गया है। फील कीजिए, महसूस कीजिए आपका थ्रॉट चक्रा एक ब्लू कलर की लाइट से जो बना हुआ है। ब्लू कलर की लाइट को आप अक्सर ही अपने थ्रॉट चक्रा के ऊपर विजुअलाइज करते हैं। आप देखेंगे कि कैसे ये हीलिंग लाइट, ये कैसे ये हीलिंग डिवाइन वाइट लाइट आपके उस चक्रा के अंदर मर्ज हो रही है। वाइट और ब्लू कलर का बहुत ही सुंदर थ्रॉट चक्रा आप विजुअलाइज कर पा रहे हैं। किसी को लेकर मन में कोई भी ग्रजीज रखे हुए हैं, कुछ भी आप किसी को कहना चाहते हैं, रिलीज कीजिए, पूरी तरह से रिलीज करें। कुछ भी अपने मन में नहीं रखें। बोलना चाहते हैं, बोल दीजिए। पूरी तरह से रिलीज करते हुए धीरे धीरे ये डिवाइन लाइट आपके हार्ट चक्रा में आ गई है। यहीं पर आपके शिव हैं। जिस भगवान को हम बाहर ढूंढ रहे हैं, वो भगवान हमारे अंदर ही है। वी आर द क्रिएटर्स। महसूस करें, फील करें इस डिवाइन लाइट को हार्ट चक्रा के अंदर। जैसे जैसे ये डिवाइन वाइट लाइट आपके हार्ट चक्रा में फैल रही है, आप फील करेंगे आपके अंदर एक एक्सेप्टेंस आ रही है। आप जिन चीजों के बारे में सोचते थे कि मैं कैसे करूं, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, आप जैसे जैसे ये चक्र आपका हील हो रहा है, आप फील करें, महसूस करें, आप उन चीजों को बहुत ही ब्यूटीफुली एक्सेप्ट कर पा रहे हैं। एक लव की एनर्जी, एक डिवाइन लव की एनर्जी आपके आस महसूस करेंगे, फील करेंगे इस डिवाइन एनर्जी को अपने हार्ट चक्रा में। और धीरे धीरे ये लाइट आपके सोलर प्लेक्सिस में जा रही है, जो आपको विजडम देता है, आपको स्ट्रेंथ देता है। देखेंगे कैसे येलो पेटल्स पूरे के पूरे खुल चुके हैं और इस डिवाइन लाइट के अंदर पूरा का पूरा मर्ज हो रहे हैं। उस डिवाइन लाइट को पूरा का पूरा वो पेटल्स कवर कर रहे हैं। फील करें, महसूस करें, और कितना हल्कापन आपके अंदर आ रहा है जैसे जैसे आपका सोलर प्लेक्सिस हील हो रहा है। महसूस कीजिए, फील कीजिए। धीरे 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 अब ये डिवाइन एनर्जी आपके सेक्रल प्लेक्सिस में आ रही है। सेक्रल प्लेक्सिस आपकी बॉडी का एक ऐसा एरिया है जहां पर आप अपने जिंदगी में जितने भी झटके मिले होते हैं, वो सारे के सारे हम इसके अंदर रखते हैं। रिलीज करेंगे और अपने आप को पूरी तरह से रिलैक्स फील करेंगे। पूरी तरह से रिलैक्स फील कीजिए और उन सारी चीजों को रिलीज करने की कोशिश करें।
धीरे धीरे अब ये डिवाइन वाइट लाइट आपके रूट चक्रा में जा रही है। जितनी भी आपकी लाइफ की बेसिक नीड्स हैं, ये सारी की सारी नीड्स आपकी रूट चक्रा से पूरी होती हैं। तो आप विजुअलाइज कीजिए, फील कीजिए, ये डिवाइन वाइट लाइट आपके रूट चक्रा को पूरी तरह से हील कर रही है। रेड कलर का रूट चक्रा पूरी तरह से हील हो रहा है, और उसके अंदर आप विजुअलाइज कीजिए उसका बीज मंत्र लम। और जैसे जैसे आपका ये चक्रा हील हो रहा है, ये वाइट लाइट, ये डिवाइन लाइट धीरे 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 आपके लोअर बॉडी में जा रही है। आपके पैरों को आपके थाइस से क्रॉस होती हुई, आपके नीज से क्रॉस होती हुई, आपकी काफ मसल से क्रॉस होती हुई, पूरी की पूरी बॉडी की नेगेटिविटी को अपने साथ लेती हुई पूरी तरह से इसको रिलीज कीजिए। और आप विजुअलाइज कीजिए कैसे आपके पैरों से ये हैवी एनर्जी निकल कर मदर अर्थ में जा रही है। मदर अर्थ एक ऐसी पावरफुल एनर्जी है जिसके अंदर हमारी पॉजिटिव नेगेटिव हर चीजें हमें मिलती भी हैं, और अगर हमारी प्रॉब्लम होती है तो वो हमारी सारी नेगेटिविटी को एब्जॉर्ब भी कर लेती है। धरती माँ का धन्यवाद करें, थैंक यू बोले कि आप इजीली अपनी एनर्जी को रिलीज कर पा रहे हैं। फील कीजिए, महसूस कीजिए अपनी इस एनर्जी को। और अभी आप पूरी तरह से क्रिस्टल क्लियर है, आपकी सोल एकदम प्योर है। अपने आप को एकदम रिलैक्स करते हुए, लंबी गहरी सांस लेते हुए, आपकी जो भी कोई विश है उसको आप बोलेंगे अपने ही मन में। अपनी उस विश को अपने ही मन में बोलेंगे। मैं 1 मिनट के लिए चुप रहूंगी, आप अपनी विश को विजुलाइज करें फुलफिल होता हुआ। जो आपने मांगा है वो आपको बहुत आसानी से मिल रहा है, ऐसा आप विजुलाइज करें। लंबी गहरी सांस लेते रहें और बहुत ही ब्यूटीफुली अपनी विश को एक्सपीरियंस करें। और जिसने विजुलाइज कर लिया है वो लास्ट में जरूर बोले संकल्प सिद्धि भवतु, संकल्प सिद्धि भवतु। ज्यादा से ज्यादा इसकी चैंटिंग कीजिए, मैं 2 मिनट आपको दे रही हूँ। आप इस स्विच वर्ड को जो मैं आपको बता रही हूँ इसको मैक्सिमम चैंट करें अपनी विश को विजुलाइज करते हुए। संकल्प सिद्धि भवतु, संकल्प सिद्धि भवतु। और मैं आपको हीलिंग सेंड कर रही हूँ। जैसे जैसे हीलिंग से आपकी बॉडी में जाएंगी, डेफिनेटली जो आपने मैनिफेस्ट किया है लॉर्ड शिवा उसको पूरा जरूर करेंगे। इसी विश्वास के साथ मैं आपको हीलिंग्स जो है वो भेज रही हूँ। आप रिसेप्टिव मोड में बैठिएगा, अपने आप को इंटेंशन दीजिएगा और इस हीलिंग को रिसीव कीजिएगा।
सभी की ऑरा को क्लिंस करते हुए हीलिंग्स मैं आपको सेंड कर रही हूँ। और जैसे जैसे मैं आपको हीलिंग सेंड कर रही हूँ, संकल्प सिद्धि भवतु आप चैंट करते रहेंगे और अपनी विश को विजुअलाइज करते रहेंगे। डिवाइन ब्लेसिंग्स आप सबको आज मिल रही हैं। सभी अपना पूरा का पूरा ध्यान अपनी सांसों पर लेके आएंगे। जिन भी डिवाइन शक्तियों का आपने आवाहन किया था, उनको बुलाया था, उनको प्यार से वापस जाने के लिए कहेंगे, ताकि जब भी आप बुलाएं वो आपके साथ रहें। और लंबी गहरी सांस लेते हुए अपने दोनों हाथों को रब करेंगे। और पानी का गिलास जो आप लेके बैठे हैं वो अपने दोनों हाथों में ले लेंगे। जो एनर्जी आपने जनरेट की है इस पानी में डालिए और विजुअलाइज कीजिए कि आपकी विश फुलफिल हो गई है। और उसके अंदर ब्लो करके, फूंक मार के उस पानी को सभी पी लीजिए और अपनी आंखों को धीरे धीरे खोल लेंगे। अगर किसी ने कुछ भी एक्सपीरियंस किया है तो प्लीज अपने आप को अनम्यूट करके जरूर अपने एक्सपीरियंस को शेयर कीजिएगा। मैडम। लीव मीटिंग मीटिंग लीव करने से पहले एटलीस्ट अपने एक्सपीरियंसेस हमें जरूर शेयर करके लीव कीजिएगा। मैडम मेरी बॉडी झूम रही है, हिल रहा हूँ तो मैं। ठीक है सर, पानी पीजिएगा बहुत सारा। नहीं, डर नहीं लग रहा मुझे। आई एम एंजॉइंग एक्चुअली। जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है। और भी कुछ बोलना चाहते हैं तो प्लीज अपने आप को अनम्यूट करके आप बोल सकते हैं। आप ऐसे ही मेडिसिन मेडिसिन कराते रहिए लगातार, हम बैठे रहेंगे हम। थैंक यू मैम। ये यहाँ जो लाइट आपने जो बोला था ना एक्सपीरियंस करने को, थर्ड आई वाला, वो अभी भी ऐसा लग रहा है कि वहां पे कुछ लाइट जल रहा है। थैंक मैम, यू। नमस्ते। नमस्ते। हाँ जी, प्रोनामिका जी बोलिए। हाँ, मुझे तो बहुत ब्राइट लाइट दिखाई दे। आंख बंद करते समय बहुत सारे, बहुत ब्राइट, बहुत ब्राइटनेस था। ब्राइट लाइट पूरा थैंक यू। ऐसे आंखों में जैसे चमकता हुआ है, और आंख खोल नहीं सकते ऐसा हो गया था। गुड। बहुत ब्राइट तो है क्या। थैंक यू। थैंक नमस्कार यू। हाँ जी, हाँ मैम। जी सर बोलिए। मैम मैं सुनील चित्कारा, मैं बेसिकली थिएटर करता हूँ। ओके। हाँ, मास्टर्स किया मैंने थिएटर में, और कुछ एक फिल्में भी की हैं, 10 12 15। ओके। थिएटर में ये एक्सरसाइज हमको करवाते थे तब, लेकिन मीनिंग नहीं पता था। अच्छा। जी। आज तो मैं लिटरली झूमा हूँ। शायद आपने वीडियो रिकॉर्ड किया है तो आप देख भी सकती हैं। नहीं, एक्चुअली मैंने आपको देखा था, थोड़ा सा कि आप झूम रहे थे काफी, लगभग बहुत। मैं मैंने भी मैं, देखा। मैं थोड़े थोड़े झूम रहा था। आप पूरे वैसे झूम रहे थे एक्चुअली। मैं हाँ। मैंने बहुत एक्सरसाइज की है, इसके बारे में मैंने बहुत बच्चों को कराई है। जी। और
बहुत बच्चे मेरे जो स्टूडेंट्स रहे हैं, लाइक जयदीप अहलावत और ये सब मेरे स्टूडेंट्स हैं। अच्छा। हाँ जी मैम। तो ओके। ये सब लोग उस स्टेट में चले जाते थे कि कई बार अटक जाते थे कि उनको वापस लाना मुश्किल हो जाता था। तो अच्छा। इनको मैं वापस, पता नहीं वो परमात्मा ही महाशिव जो भी हैं वो ही वो एनर्जी देते थे कि वापस लेके आओ इनको, तो वो उस स्टेट में अटक जाता था। लेकिन आज बहुत साल के बाद, अराउंड कितना, 30 साल, ओ। 94 में मैंने मास्टर्स शुरू किया था। हम्म। तो 30 साल के बाद आज मैंने ये एक्सरसाइज दोबारा की, या मेडिटेशन का हो या एक्सरसाइज का हो, कुछ भी नाम दो, बट आज आज मैं पहली बार झूमा हूँ। हाँ, देखा। देखा ना यार वो। आज मैं झूमा हूँ पहली बार। मैं तो अभी थैंक यू। झूम ही रहा हूँ। अभी झूम रहा, मैडम, मैं तो। बट मैम, बहुत मजा आया, मुझे बहुत मजा आया। क्योंकि मैं जब स्टूडेंट था तो इतना, तब क्योंकि तब उम्र 23-24 साल की थी, 21-22 साल की उम्र थी, और आज मैं 51 हूँ प्लस। तो फिर मैंने स्टूडेंट्स को कराना शुरू किया, तो स्टूडेंट्स कुछ कुछ तो अटक जाते थे। अच्छा। तो वो तो मतलब उस किस स्टेट में पहुंच जाते थे वो पता ही नहीं चलता, वहां से उस स्टेट को वापस लेके आना नीचे, वो मेरे लिए बहुत मुश्किल काम हो जाता था। हम्म। फिर हम्म। मैंने वो कराना छोड़ा, कि मैंने कहा नहीं यार, ये मेरे बस की बात नहीं है, मैं कोई तांत्रिक हो जा तो हूं नहीं कि मैं मंत्र मारूंगा और सही है। कॉफी। तो बहुत सारे लोग ऐसा होता है कि बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, बहुत ज्यादा, जैसे मैं अभी भी वो ब्लिस जो होती है, ब्लिस हाँ, अभी भी महसूस, वो बस हम्म। ऐसे लग रहा मुझे। अभी भी महसूस कर रहा हूँ मैं, वो जो वो ब्लिस की एक स्टेट जो होती है वो अभी महसूस कर रहा हूँ। वही। डेफिनेटली मैम मैं आपकी क्लासेस जरूर ज्वाइन करूंगा। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। अरे सर, अरे नहीं मैम, थैंक्स टू यू, थैंक्स टू यू। आपने मुझे मैंने पता नहीं इंस्टा पे क्या लिंक क्लिक कर दिया और आपने मुझे व्हाट्सएप पे जोड़ लिया। थैंक थैंक यू। यू मैम। मैं दिल्ली में रहता हूँ, और मुझे प्लीज अपना एड्रेस और वो सब प्रोवाइड कीजिए, मैं जरूर आऊंगा। जी सर। जी। हाँ जी, जरूर पर मैम, मेरा जरूर। ड्रेस फिलहाल तो मेरा ड्रेस जूम ही है। बट इन फ्यूचर अगर मैं ऑफलाइन क्लासेस का प्लान तो है, जैसे ही स्टार्ट होंगी तो डेफिनेटली मोस्ट वेलकम, कभी भी आइएगा। आपने कहा ना मई फर्स्ट वीक में कर रहे हो, सर हम्म। ये जूम पे होता है सेशन हमारा। जूम पे ही है? अच्छा, जूम पे ही है। हाँ। मैं जूम पे सेशन। मैं पर्सनली मिलना चाहता हूँ, क्योंकि मैं जूम पे क्या है ना, एनर्जी मुझे जो फील होता है, क्योंकि एज अ थिएटर आर्टिस्ट हाँ मुझे हाँ पता हाँ। है कि जब जब मैं डायरेक्ट किसी से कनेक्शन बनाऊंगा या फोन पे बनाऊंगा, तो फोन आधी से ज्यादा एनर्जी फोन ले जाएगा। वो सर आपकी बात ठीक है, बट लाइव उसमें करना, फिजिकल करना, तो उसके लिए बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती हैं हम लोगों को भी। बट प्लीज जितना जूम के थ्रू मैं दे पा रही हूँ उतना मैं कर रही हूँ। प्लीज, और अरे अपनी तरफ से हम बेस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी छोटी सी 4-5 लोगों की टीम है, तो हमारा पूरा फोकस है इस प्लेटफॉर्म को एक हाई लेवल पे हीलिंग्स, मेडिटेशंस, इन सब में लेके जाने का। तो आप जरूर सब लोगों का सपोर्ट रहेगा तो डेफिनेटली हम लोग इस टारगेट को जरूर अचीव करेंगे। और मैम। हमारे प्लेटफॉर्म की सब, एक मिनट सर, बस सिर्फ एक मिनट। बताइए। हमारे प्लेटफॉर्म की एक सबसे अच्छी खूबसूरती ये है कि हम लोग फ्री कोर्सेज भी कराते हैं जो लोग अफोर्डेबल नहीं होते हैं। लास्ट हम यंत्रा क्लास हमने अपने कैंडिडेट को फ्री कराई थी। तो हम ये चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा वीमेंस जो है, ऑब्वियसली मेल्स को भी हम ऑप्शंस देंगे, उनको भी सिखाएंगे, ऐसा नहीं है। बट फर्स्ट टारगेट वीमेन इंडिपेंडेंसी जो है वो हम क्रिएट करना चाहते हैं। तो वो सब आप सबकी उससे ही वो चीज पॉसिबल हो पाएगी। बट हमने मैम मेरी एक स्टेप ले लिया है। वो स्टेप कितना आगे आप सब लोग हमें ले जाएंगे वो ओनली गॉड नोस ना। आप लोगों की ब्लेसिंग्स और उस परमात्मा की ब्लेसिंग्स। मैम हाँ मेरी जी तरफ सर, से बोलिए। मेरी तरफ से एक ऑप्शन है। हाँ जी।
मैं घर में बिल्कुल अकेला हूँ ओके। और 1 BHK में रहता हूँ, तो दस अच्छा। बीस 10-20 लोगों की सिटिंग आराम से हो जाएगी। जी सर। तो आप नहीं नहीं सर, कभी भी 10-20 स्पेस का, लोगों को। सर स्पेस का मुझे बिल्कुल इशू नहीं है। मेरे पास बहुत बहुत बड़ा स्पेस है, बट थोड़ा बहुत सारी चीजें होती हैं। आई कैन स्पेस अंडरस्टैंड, आई कैन स्पेस अंडरस्टैंड। इशू नहीं है मेरा। बट मैम, स्पेस मेरे इशू नहीं। साथ थोड़ी सी प्रॉब्लम है कि मैं आपको सच बताऊं कि मैं आपको पर्सनल, मैं अभी ग्रुप में नहीं बोलना चाह रहा, हाँ। पर्सनली आपको फोन करूंगा। तो मैं कुछ एक प्रॉब्लम से कुछ 23-24 साल से जूझ रहा हूँ, तो वो मैं हम्म। पर्सनली बात करूंगा। जी 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 सर। जी और बाकी 1 BHK है, 20-30 लोग आराम से बैठ सकते हैं। जी सर। थैंक यू। ऑल आर वेलकम ऑफ दिस फैमिली, ऑल आर वेलकम। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू, ग्रेटिट्यूड सर। अरे नहीं मैम, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे जोड़ लिया। सर हमारे मैं मेडिटेशन सेशंस होते रहते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की मेडिटेशंस हम लोग कराते रहते हैं। आई थिंक मोर देन 15 टाइप्स मेडिटेशंस मैं प्लेटफॉर्म पे करा चुकी हूँ, अलग अलग स्क्रिप्ट्स के ऊपर। मनीषा जी हमारी हर मेडिटेशन में होती हैं, ये कभी हमारा मेडिटेशन सेशन मिस नहीं करती हैं। मेरा ये फर्स्ट टाइम है, मेरा ये फर्स्ट हाँ टाइम है। जी, हाँ जी, हाँ जी। हो तो सकता ऐसे है बहुत सारे हैं जो हमारे मेडिटेशन भाई, आज सेशंस को मिस ज्वाइन नहीं करते हैं। आज ज्वाइन कर ले, बहुत दिन हो गए तेरे को ज्वाइन किए हुए। आज तो ये वेबिनार भी ज्वाइन कर ले। जी 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 सर। थैंक यू सो मच सर, आपने ज्वाइन किया। ऐसे ही Thank you. बाकी लोगों को भी आप बोलिएगा। हाँ जी अर्चना मैम। मैम आप म्यूट हैं, मैं आप सर कुछ को बोल रहे हैं? हाँ, मैं सर को बोलना चाहती थी, हम ज्वाइन नहीं करते, ये डेस्टिनी ज्वाइन करवाता है। और मैं बाकियों को भी बोलना चाहूंगी, इतना अच्छा मेडिटेशन है। मतलब हम जो इसमें कुंडली बनाते हैं, एक कुंडली बनती है जो हमारे 300 में से शॉर्ट में खाली बताऊंगी, 15 जो हमारे सिंबल्स जो हम खुद अपनी इंट्यूशन से चूज करते हैं, वो हमें कुछ पता नहीं होता क्या सिंबल्स आने वाले हैं हमारे पास। वो हमारे पास से भी हो सकते हैं, वो हमारे प्रेजेंट से भी हो सकते हैं, और वो जो हम फ्यूचर में जो फेस करना चाहते हैं उससे भी हो सकते हैं। ये एक मैजिकल हीलिंग आप बोलेंगे, रहस्य बोलेंगे, जो बोलेंगे, मुझे लगता है हर किसी को एक बार तो ये जरूर कोर्स ज्वाइन करना चाहिए। बहुत ही वंडरफुल कोर्स है, और ये बिल्कुल ऊपर वाला बिल्कुल लेके आता है। हम नहीं कुछ कर सकते। ये डेस्टिनी है, ये ऊपर वाला हमें जोड़ता है जरूर मैम करेंगे। के साथ में। तो हम सब, कोई पहले कोई बाद में, हम सब जुड़े हैं मैम के साथ में। कोई कहीं से है, कोई कहीं से है। मैं मुंबई से हूँ, मैम रोहतक से है, तो पता नहीं कहाँ कहाँ से जुड़े हैं हम सब। मैम रोहतक हाँ से। जी। मैम जी सर, जी सर। मैं भिवानी से हूँ बेसिकली। ओके ओके ओके। बेसिकली जी। भिवानी से हूँ, और मैं रहता भी दिल्ली में हूँ। पिछले 18-19 साल से ओके दिल्ली रहता हूँ। बेसिकली मैं भिवानी से हूँ। ओके ओके सर। मैम प्लीज अरेंज अ मीटिंग और एंड हैव अ कप ऑफ टी और कॉफी विद आवर ओन फैमिली। श्योर श्योर सर, ये मौका यूनिवर्स हम सबको जरूर देगा। ऐसे ही जितने मेरे साथ कामाख्या साधक जुड़े हुए हैं, कामाख्या साधना मेरे से सीखते हैं, वो भी एक ही बात बोलते हैं कि बस एक बार हमें आने की परमिशन दीजिए। तो डेफिनेटली वो दिन दूर नहीं है, अगर सब लोगों का सपोर्ट रहा तो हम लोग जरूर मिलेंगे, मैम जरूर जरूर, मिलेंगे। प्लीज। श्योर। मैं ग्रुप में अपना एड्रेस आपको डाल दूंगा, आपको पर्सनली भेज दूंगा। प्लीज एक बार विजिट कीजिए और अपने चरणों की जो धूल है मेरे घर पे छोड़ जाइए। जी नहीं सर, ये सब महाकाल की कृपा है, उनके बिना कुछ भी संभव नहीं है, किसी भी चीज का होना।
मैम और मैं जब हम शक्तियों को बुलाते हैं अपने पास तो शक्तियां हमारे पास डेफिनेटली आती हैं। अगर मैंने उन शक्तियों को अपने अंदर एक्सपीरियंस किया है तो डेफिनेटली आप भी वही ह्यूमन बींग्स हैं, वही एनर्जीज, वही सब कुछ आपके पास भी है। तो आप लोग भी जरूर एक्सपीरियंस करेंगे। शाल्विक और कामाख्या साधना हमारे प्लेटफॉर्म के दो ऐसे पावरफुल कोर्सेज हैं जिसका एक्सपीरियंस आई थिंक बहुत सारे लोगों ने कर लिया है, और आने वाले टाइम पे मैं उम्मीद करती हूँ कि बाकी सब भी जरूर करेंगे। मैम मैम मैं कामाख्या साधन में कब दिया है? दिया दिया था, देखा नहीं मैंने। मैम आपने बाद में ज्वाइन किया, नवरात्रि में थी हमारी कामाख्या साधना। ओके ओके। आपने हमारा ग्रुप बाद में ज्वाइन किया। बाद में ज्वाइन किया ना। मैंने मैं भी हाँ। नवरात्रि साधना किया है। और एक ग्रुप में अलग सा है वो। ओके ओके ओके। और जो फिर गुप्ता। नॉर्मल नवरात्रि साधना होती है वो तो हमारी फ्री होती है। उसका हम शाम को डेली सेशन लेते थे। उनको नेक्स्ट डे क्या रिचुअल करना है, क्या मेडिटेशन होता है, वो तो हमारा फ्री रहता है। लेकिन कामाख्या साधना जो साधक जुड़ना चाहते हैं उनकी एनर्जी के साथ, वो प्रॉपर रिचुअल्स के साथ कराया जाता है। वो मनीषा जी ने किया था, और ये रितु मुझे दिखाई दे रही है, रितु ने किया था। बहुत इन लोगों पावरफुल ने था। किया। बहुत उसकी पावरफुल, बहुत एनर्जीज स्ट्रांग। एक अलग ही लेवल पे लोगों ने बाद में एक्सपीरियंस कब की। करेंगे मैम? इस बाद में और कब करेंगे? अभी आप शाल्विक में आइए प्रणामिका जी। हाँ मैं फिर कामाख्या में करूंगी भी, वो, मैंने फिर ऑलरेडी बहुत कामाख्या में सारे भी किया लेके है। आएंगे। हाँ मैंने लामा से भी किया, इसलिए मैंने रेखिका की, करुणा रेखी, मानी रेखी हाँ सब हाँ। किया। हाँ ये एक्सपीरियंस जानना चाहते हो इसलिए चलूंगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप बहुत एक्सपीरियंस करेंगे, डोंट वरी। आप मैम खुद ही बताएंगे। हाँ जी सर। कुछ थोड़ी सी नॉलेज है कि मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल वर्ल्ड के बारे में भी जानता हूँ, जो आज तक ओके। ना हिस्ट्री में पढ़ाया है, ना हमको दिखाया है। तो मैं हम्म। इसके बारे में भी बात करना चाह रहा हूँ, इसलिए मैं पर्सनली भी मैं मिलके आपको वो वीडियोस दिखाऊंगा, आप हैरान हो जाओ। श्योर श्योर सर, यूनिवर्स ने चाहा, अगर हमारे डेस्टिनी में होगा तो हम लोग जरूर मिलेंगे। और इसमें कोई वो दो राय नहीं है। अभी 9:09 पे आज कोई वो हाँ, मैं आज वो होने वाला है। इसीलिए मैं टाइम को निकाल रही हूँ कि 9:09 अगर हमारी बातें करते हो जाएंगे तो सभी बैठकर एक बार एचपीपी जरूर चैंट करें। मैम बहुत बहुत चैट पावरफुल टाइम है। वो जो लेडी थी जिनका बच्चा बीमार है, तो उसके लिए भी 1 मिनट जरूर निकालेंगे। हाँ, तो उसके लिए तो मैंने सबसे पहले उसी को ही टाइम दिया है, उसी को ही लिंक सेंड की है। और आप सब लोगों ने भी जो एचपीपी मेरे साथ करते हैं उनको एचपीपी की पावर का पता है कि कैसे किसी को डूबते हुए बचाया जा सकता है सिर्फ और सिर्फ एचपीपी के तो, साथ। तो महादेव से तो रिक्वेस्ट और कुछ नहीं कर सकते। वो लोग जरूर करेंगे। मैं लीव करना चाहूंगी मैं थोड़ा रिचुअल मेरा भी है इसलिए। हाँ 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 हाँ, श्योर 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 मैम, थैंक यू नो मैम, इशू। थैंक यू। नो इशू मैम। जो रहना चाहते हैं रहें, नहीं रहना चाहते हैं तो जा सकते हैं, कोई ऐसा वो नहीं है। 9 बजने ही वाले हैं। बट वो टाइम 9:09 है ना? सर 9:09 है, लेकिन उससे पहले के 9 मिनट और उसके बाद के 9 मिनट में उतने ही पावरफुल होते हैं। दोनों में। हम्म। अब दो तीन तो हम मिनट ही बचे। एग्जैक्ट, हाँ तो हम एग्जैक्ट 9 बजे जो है सभी लोग एचपीपी की चैंटिंग करेंगे, और जिस भी लॉर्ड को आप लोग मानते हैं उनका ध्यान करेंगे, और उस बच्चे के लिए भी प्रे करेंगे। जी मैम, हाँ जी। आई जस्ट कम। ओके ओके। मैडम ये एच बीपी जो आप बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, समझ नहीं पा। हाँ जी। आप जो बोल रहे हैं एच पी पी क्या बोल रहे हैं, ये क्या होता है? सर ये एक हो ओ पोनो प्रेयर है। एक हम्म। साइकेट्रिस्ट थे, उन्होंने इस जो प्रेयर को बनाया था, और हम्म। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ क्लाइंट की, पेशेंट की फाइल को हील किया था। अच्छा। आप सोचो कि एक फाइल को हील करने से वो बंदा हील बंदा हो ठीक हो गया गया, था। मतलब करेक्शन ऑफ एनर्जी है वो, फाइल हाँ, एनर्जी है, या करेक्शन के बिल्कुल। लिए हुआ है। उसमें सारे वर्ड ऐसे हैं जो हम रोज पता नहीं दिन में कितनी बार बोलते हैं। अच्छा।
लेकिन उसको एक प्रॉपर वे में बोलना, एक टाइम निकाल के बोलना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जी। तो अभी जो सर ने बताया, सुनील जी ने, कि 9:09 पे जो टाइम अभी आ रहा है। सर वो देखो, वो सारी चीजें क्या होती है ना, वो एस्ट्रोलॉजी वालों की है कि वो प्लैनेट सारे इकट्ठे हो रहे हाँ, अच्छा, हैं, वो चीज है। सब चीजें, सारी डिवाइन एनर्जीज एक साथ आ रही हैं। हम्म। तो इसलिए उसको थोड़ा आज के दिन को थोड़ा सा इम्पोर्टेंस दी जा रही है। बाकी तो सारे दिन मेरे हिसाब से तो सर सारे दिन एक जैसे होते नहीं, हैं। वो तो बात सही है, बट वो अब चूंकि आपने बोला तो बट हाँ, कभी कभी एनर्जीज ज्यादा होती ये हैं बात तो सही है। डेफिनेटली हमें उन एनर्जीज का फायदा उठाना चाहिए। सही है, सही है। जरूर उठाना चाहिए। और जब हम कम्युनिटी में करते हैं, एक साथ इन एनर्जीज के साथ जुड़ते हैं, तो उसका एक्सपीरियंस और उसका रिजल्ट 10 टाइम्स ज्यादा होता है सिंगल करने से। नहीं, ये मैंने फील किया है। अगर मान लो अब आपने जो ध्यान भी करवाया है, उसमें मैं अब बैठा हूँ, लेकिन अभी अभी झूम रहा हूँ। तो हम्म। कम्युनिटी का फर्क एक्चुअली ये होता है। अभी सब पॉजिटिव कम्युनिटी है। का मेडिटेशन बहुत स्ट्रांग होता है, इसीलिए मैं सबको बोलती हूँ ज्वाइन करने के लिए, लेकिन फिर भी बहुत बहुत कम लोग ज्वाइन करते हैं। उनको लगता है कि यार मेडिटेशन ही तो है। नहीं, वो जो वो तो कर ये लेंगे। आपने सही पर्सनल बोला। पर्सनल स्पेस मैडम की बात रिकॉर्डिंग होती डाल देगी, अब इनको ये नहीं पता मैडम आजकल रिकॉर्डिंग्स डालती नहीं है। है। नहीं, ऐसे भी लोगों को मैसेज भेजने से बहुत कम लोग ज्वाइन करते हैं। क्या है ये, किस लिए है ये, बस उतना पे ही हाँ, क्वेश्चन अटक जाता है। अटक जाता है। लेकिन मेडिटेशन ही एक ऐसा टूल है जिससे आप अपनी लाइफ को 360 डिग्री पे शिफ्ट कर सकते हो। सिंपल, इजी, किसी का कुछ नहीं आज लगना है। मैं नहीं सोई। आज मनीषा जी ने तो पूरी नींद निकाल ली है, रात को 1 बजे तक जागने का पूरा फिट हो गया मामला। सो रही है आज मजे मैं से। नहीं सोई। नहीं मैम, आज आज मैं नहीं थोड़ा सोई ना। मेरी तबीयत जरा ठीक नहीं है, थोड़ा जुकाम हो गया है। अच्छा, और इसीलिए। और जो अपनी वो माला करनी रहती है, जाप करने हाँ। रहते हैं, तो रोज रात के 3 बज जाते हैं। हम्म। सुबह को 7 बजे हम्म। उठ जाती हूँ। चलो, सभी डीप ब्रीदिंग तो ये करेंगे। भी आपने रिलैक्स करवाया तो अच्छा लग रहा है। हाँ। चलो जी, सभी डीप ब्रीदिंग करेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे और अपना पूरा का पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ अपनी ब्रीदिंग पर ही रखेंगे। सभी लंबी गहरी सांस लेंगे और अपना पूरा का पूरा फोकस अपनी ब्रीदिंग पर ही रखेंगे। और जैसे जैसे आप सांस छोड़ रहे हैं, अपने अंदर की सारी नेगेटिव ऊर्जा को बाहर निकालिए। सांस ले रहे हैं तो अपने अंदर पॉजिटिव चीजों को फील करें। जब आप सांस ले रहे हैं तो फील करें अपनी हर पॉजिटिव चीज को। जो भी आप लोगों का इंटेंशन है कि आपको लाइफ में ये अचीव करना है, बट आपको एक ही इंटेंशन सेट करना है, ये ध्यान रहे। सिर्फ और सिर्फ एक ही इंटेंशन रखेंगे, मल्टीपल इंटेंशंस कोई नहीं रखेगा। उसको विजुअलाइज करें, वो ऑलरेडी आपने अपनी लाइफ में अचीव कर लिया बहुत ही सुंदर तरीके से। कैसे अचीव किया है? सपोज अगर किसी ने सोचा है कि मैं ऑकल्ट का मास्टर, बिल्कुल एक्सपर्ट बनना चाहता हूँ, तो क्या क्या स्टेप्स आपने फॉलो करने हैं उसको मास्टरी करने के लिए। तो हर एक स्टेप को विजुअलाइज करते हुए आप देखिए कि आपने वो चीज अचीव कर ली है। ऐसे सीधा अचीव कर लिया है वैसा विजुअलाइजेशन आपको नहीं करना है। एकदम स्टेप बाय स्टेप आप विजुअलाइज करेंगे। अगर आपकी इनकम अभी 50,000 है तो वो 1 लाख कैसे होगी? कौन सी चीजें आप करेंगे कि आप 1 लाख तक पहुंचेंगे? उन सारी चीजों को विजुअलाइज करते हुए फील करें कि 1 लाख आपने इस कमिंग मंथ में अचीव कर लिया है। ठीक है, इस तरह से आप विजुअलाइजेशन करें अगर आप स्ट्रांगली उस चीज को अचीव करना चाहते हैं तो। मैं सबके लिए चैंट कर रही हूँ, यहाँ जितने भी आप पार्टिसिपेंट्स बैठे हैं, मैं सबके लिए चैंट कर रही हूँ। आप सब अपने अपने लिए भी चैंट करें। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू।
ये 4 बातें आपने अपनी इंटेंशन को बोलनी है। ठीक है? आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ, सभी सुन लें। अपनी इंटेंशन को विजुअलाइज करते हुए इसको चैंट करेंगे। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। अच्छे से दिल से चैंट कीजिए इसको, और बहुत खुशी का अनुभव करें अपने अंदर कि वो चीज जब आपके पास आ गई है, तो जो खुशी आपको होने वाली है, उस खुशी को आप अभी इसी वक्त महसूस करेंगे। सभी लाउडली चैंट करेंगे। आप मत सोचिएगा कोई आपको आसपास से सुन रहा है, बिल्कुल नहीं सोचना है। सिर्फ और सिर्फ अपने इंटेंशन पर फोकस करना है, और जोर जोर से, जितना आप जोर से बोल सकते हैं, इस प्रेयर को बोलेंगे। मत बिल्कुल ध्यान नहीं देना कौन आपको सुन रहा है, कौन आप पे हंस रहा है, कौन क्या कर रहा है। सिर्फ और सिर्फ अपनी इस फुलफिलमेंट के साथ आप एंजॉय करेंगे। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। I am sorry, please forgive me, thank you, and I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, and I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, and I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, and I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, and I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, and I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, and I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, and I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, and I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, and I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, and I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, and I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, and I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, and I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, and I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, and I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, and I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, and I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, and I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, and I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you.
सभी चेहरे पे स्माइल करते हुए बोलेंगे, खुशी के साथ बोलेंगे, यूनिवर्स को भी लगे कि आप कितने खुश हैं। उस चीज को अगर आपको मिल जाए तो आप इतने खुश उनको दिखाई देंगे, तो डेफिनेटली वो चीज आपको आपकी लाइफ में जरूर मिलेगी। I am sorry, please forgive me. Thank you, and I love you. I am sorry, please forgive me. Thank you, and I love you. I am sorry, please forgive me. Thank you, and I love you. I am sorry, please forgive me. Thank you, and I love you. I am sorry, please forgive me. Thank you, and I love you. I am sorry, please forgive me. Thank you, and I love you. अपनी विश को देखते हुए उसके फील को फील करें, लंबी गहरी सांस लें, यूनिवर्स का धन्यवाद करें, और आज सभी टाइम निकालकर एक ग्रैटिट्यूड जरूर लिखेंगे यूनिवर्स के नाम पे। इस सेशन के बाद जरूर टाइम निकाल के उस ग्रैटिट्यूड को जरूर लिखिएगा, क्योंकि अगर आप आज ग्रैटिट्यूड पे करते हैं तो डेफिनेटली वो चीज आपके पास जरूर आने वाली है। डॉली जी, आप हमारे साथ पहली बार ज्वाइन हुई हैं? हाँ जी मैम। ओके, तो आपको कैसा लगा बहुत हमारा अच्छा लगा, सेशन? हाँ बहुत अच्छा लगा आप कहाँ से हैं? मुझे। मैं असम से हूँ। कहाँ से हैं? असम असम। असम। असम से हूँ। ओके 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 ओके। हम्म, मुझे थोड़ा सा गर्मी लग रहा था। गर्मी लग रहा है? हाँ हाँ अच्छा, हाँ। इस सेशन के हीलिंग के साथ। बाद, हीलिंग के बाद। हाँ हाँ ओके ओके ओके, बहुत सारा पानी पीजिएगा। जब हम हीलिंग्स करते हैं तो पानी की हाँ। जरूरत बहुत ज्यादा होती है। एनर्जी जो है वो पूरी बॉडी में फैलनी बहुत जरूरी होती है। अच्छा अच्छा ठीक है, ठीक है। तो ठीक है पानी पीजिएगा, सारी एनर्जी एकदम बैलेंस हो जाएगी। ठीक है। ठीक है ठीक ठीक है जी, थैंक यू। है। मैम चलो एक जी, सभी बात ग्रैटिट्यूड। पूछनी थी। हाँ जी, बोलिए बोलिए डॉली हाँ जी, बोलिए। हाँ। मेरा 2.5 साल का बेटा है, तो उसका हम्म हार्ट में छेद है, और बहुत 2-3 प्रॉब्लम निकल के आए हैं अभी। हम्म। तो तो डॉक्टर ने सर्जरी करने से मना किया सर्जरी है, वो हाई रिस्क है। मना हाई किया रिस्क है। है? हाँ। ओके ओके ओके। तो मैं ओ हीलिंग एक, करके वो ठीक ठीक कर सकती हूँ। देखो मैं एक चीज बता देती हूँ। जो आप बता रहे हो कि हार्ट में होल है ना? हाँ यही हाँ बोला ना आपने? ये हाँ एक हाँ। एनाटॉमिकल डिफेक्ट है, ठीक है। हम्म लेकिन हम्म। जो उससे एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स उसको हो रही होंगी, ठीक है। हाँ हाँ। उसको क्या हम्म, ब्रीदिंग वगैरह में इशू आ रहा है? कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी तक। वो तो दिन भर फिर भागता ही आपने, रहता है। अच्छा तो आप कैसे डायग्नोज कराया? आपने बोला कि वो हाई रिस्क है। हम लोग दिल्ली मेदांता में दिखाया था, और फोर्टिज में। ओके ओके। हाँ, क्यों कार्डियोलॉजिस्ट दिखाया ने था आपने? जब वो दिन भर भागता रहता है तो आप क्यों गए थे डॉक्टर के नहीं पास? नहीं, उसको थोड़ा सा ये सेस में थोड़ा सा ये क्या बोलूं। इन्फेक्शन सेस हो गया वो था? नहीं नहीं नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। वो थोड़ा सा ये क्या बोलूं, थोड़ा सा बड़ा है सेस। अच्छा, हाँ, वो गड़बड़ लगा साइज। हम लोगों को। तो बचपन ओके में ओके नहीं ओके। था, तो बाद में 6 महीने के बाद ये हुआ है, थोड़ा सा ऊपर हम्म। ऊपर निकल के आया है। तो हम लोगों ने यहाँ पे हम्म। इको कराया, तो थोड़ा सा डॉक्टर ने बोला आप लोग बाहर दिखा के आइए। तो मेदांता में जाके वो पता चला उसको ये प्रॉब्लम है, और ब्लॉकेज भी है ओके थोड़ा सा। ओके 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 ओके। तो इसके लिए मैं आपको बता देती हूँ। देखो, हीलिंग्स डेफिनेटली उसको सपोर्ट करेंगी, ठीक है। हाँ हाँ वो भी हाँ उसका हाँ। प्रॉब्लम है, लेकिन वो होल भर जाए ऐसा हम्म। नहीं हो सकता, हाँ 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 ठीक है। लेकिन हाँ उससे आने वाली जो कॉम्प्लिकेशंस हैं हाँ। उसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं।
हम्म। विद मेडिकेशंस एंड हीलिंग्स। हाँ हाँ। ठीक है, तो आप प्रे हम्म। कीजिएगा लॉर्ड शिवा से। डेफिनेटली, हाँ क्या हाँ पता वो आपकी सुन ले और वो छेद भी डॉक्टर के लिए सरप्राइज हो जाए। हाँ हाँ, वही तो। है ना। और एक उसको देख के लगता एक नहीं है एक तो एक इतना लास्ट प्रॉब्लम है। एक लास्ट स्टोरी मैं आपको बताती हूँ, उसके बाद मैं बंद करती हूँ क्योंकि ऑलरेडी 9:30 हो जाएंगे तब तक। हाँ एक हाँ हाँ। बच्चा था मेरे पास, आता। हम्म। सेरिब्रल पाल्सी थी उसको। सेरिब्रल पाल्सी के जो बच्चे होते हैं वो माइंड से हाँ थोड़े वीक होते हैं। उनके हाँ 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 माइलस्टोन्स दूसरे बच्चों के कंपैरेटिवली बहुत डिलेड चलते हैं। ठीक है, तो हाँ हमारी प्रैक्टिस आयुर्वेदा में है, तो आयुर्वेदा के थ्रू हमने उसको पूरा ट्रीट किया, पूरा हीलिंग्स दिया। और हम्म उस टाइम मुझे हीलिंग्स के बारे में ज्यादा नहीं पता था। सिंपली मैं हम्म उसको एक मंत्रा उसकी मदर को दिया था चैंट करने के लिए। ठीक है, वो डेली उसको चैंट करती थी, रोज उसको सुनाती थी वो मंत्रा। ठीक है, हीलिंग तो मैंने बहुत बाद में समझा कि हीलिंग ऐसे वर्क किया उसके लिए। तो वो जो बच्चा था, इस टाइम पे वो चाइना की किसी कंपनी में जॉब करता है। आप सोचो, सेरिब्रल पाल्सी, अगर आप नेट पे सर्च करेंगे तो आप जानेंगे कि वो बच्चे नहीं कर पाते अपनी लाइफ में कुछ भी। लेकिन उस मंत्रा की पावर से, प्लस योग आसन जो उसको हम कराते थे प्रैक्टिकली, पहले हम लोग कराते थे, फिर उसकी मदर उसको, उसके फादर उसको डेली कराते थे। और हाँ उसने थोड़ा डिले था, 18 इयर्स की एज में 10th कंप्लीट किया। 10th के बाद उस बच्चे ने अपना जो ये पॉलीटेक्निक टाइप के कोर्सेज होते हैं वो कोर्सेज हाँ किए। और उस कोर्सेज हाँ के बाद चाइना की कंपनी उसको ले गई, प्लेसमेंट्स वगैरह जो होती हैं। तो कुछ हाँ भी मैजिक हो सकता है, कहने का मतलब ये है, ये हाँ एग्जाम्पल हाँ। आपको बताने का मतलब ये है कि मैजिक किसी भी तरीके से हो सकता है, सिर्फ आपका अच्छा। फेथ होना चाहिए। और उसकी जो हम्म। एमआरआई थी वो चेंज हो गई। अच्छा। उसका जो पेपर प्रेजेंटेशन है, मैंने प्रेजेंट किया हुआ है, एक इंटरनेशनल हमारा हुआ था। तो वहां पे मैंने हम्म पूरा उसका पेपर प्रेजेंटेशन दिया था विद पूरा रिपोर्ट्स लगाकर कि कैसे हम्म उसका मैंने ट्रीटमेंट किया और फिर क्या चेंजेस उसकी लाइफ में आए। हम्म तो ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, बट हम अगर हम्म हमारा बिलीफ अच्छा है, हमारा फेथ है कि हम इस चीज को ओवरकम हमें करना ही करना है, तो डेफिनेटली हम्म वो चीजें हमें फेवर डिवाइन करता ही है। हम्म। ठीक है, तो वो ठीक है पेपर जी। है मेरा, मैं कभी होगा तो निकाल के ग्रुप में डालूंगी, नहीं तो आपको नेट पे भी मिल जाएगा। मैंने पूरा उसके ऊपर आर्टिकल लिख के डाला था कि इस तरह से भी हम्म मैजिक लाइफ में होते हैं। हम्म। और ठीक है। बहुत अच्छा लगा सुन के। अभी थोड़ा सा शांति मिला है मुझे। हाँ, तो पॉजिटिव रहिए, हीलिंग्स दीजिए, अच्छे से कीजिए, यूनिवर्स से पूछिए कि ये क्यों आया है, तो शाल्विक हीलिंग आपको गाइडेंस देगा ये क्यों आया है। हाँ हाँ। ठीक है जी। चलिए, थैंक यू एवरीवन थैंक फॉर यू। ज्वाइनिंग मी। और इसी तरह से हमारे क्लासेस में आते रहिए और हमारा हौसला बढ़ाते रहिए ताकि हम एक एक कदम आगे बढ़ते जाएं। थैंक यू। गॉड थैंक यू। ब्लेस यू थैंक यू ऑल। मैम। थैंक यू।